आधा घंटा हो गया। XIO XUV कहाँ है? क्या उसकी माँ ने पकड़ लिया हमारी शादी के लिए घर का रजिस्टर चुराने का? गोलन, XIO मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। XUV तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम्हारी माँ ने घर का रजिस्टर छिपा दिया है। हाँ। क्या तुम्हारी माँ अभी भी राजी नहीं है? हाँ हाँ हाँ। टन 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 टन, मजाक कर रहा था, देखो। शरारती। XIO XUV तुम चिंता मत करो, मैं कसम खाता हूं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। अगर एक नौकरी से काम नहीं चला तो 2 नौकरियां करूंगा। अगली क्या बकवास कर रही है? थक जाओगे, मुझे तुम पर दया आएगी। चलो हम शादी का रजिस्टर करवाते हैं। होस्ट की पत्नी को प्यार करने वाले व्यक्तित्व का पता चला, अब सक्रिय हो रहा है। पत्नी के लिए पैसा खर्च करने पर उच्च रिटर्न सिस्टम अभी से। होस्ट द्वारा पत्नी के XUV के लिए खर्च किया गया हर पैसा 10 गुना रिटर्न मिलेगा। रिटर्न सिस्टम? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? गोलन, तुम्हें क्या हुआ? क्या यह सिस्टम केवल मुझे दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं XIO XUV, हम जल्दी चलते हैं। हाँ। ज्वेलरी शॉप, अभी मिले रिटर्न सिस्टम को आजमाने का सही मौका। XIO XUV मैंने तुम्हारे साथ शादी का रजिस्टर करवाया है, लेकिन अभी तक तुम्हें एक अच्छी सी अंगूठी भी नहीं दी। गोलन, हमने अभी अभी शादी का रजिस्टर करवाया है। भविष्य में पैसे की बहुत जरूरत होगी, पहले पैसे बचाते हैं। नहीं, मेरी पत्नी को किसी और औरत से ईर्ष्या नहीं करनी पड़ेगी। चलो पत्नी, तुम्हें एक बड़ा हीरा वाली अंगूठी दिलाता हूँ। नमस्ते, स्वागत है। यह वाला मुझे दिखाइए। सर, आपकी नजर बहुत अच्छी है, यह हमारी दुकान का सबसे बेहतरीन मॉडल है। अनंत प्रेम, जो प्रेमियों के बीच अनंत प्रेम का प्रतीक है। कीमत है 68,800। 68,800, यह तो बहुत महंगा है। गोलन, हमने अभी अभी शादी का रजिस्टर करवाया है। भविष्य में पैसे की बहुत जरूरत होगी। XIO XUV, पहले मैं एक मजदूर था, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रही, मेरे साथ कष्ट सहती रही। मैं कसम खाता हूँ तुम्हें सबसे अच्छा दूंगा। दरअसल मैं यह अंगूठी बहुत समय से देख रहा था। मैंने पहले से ही 8,800 का डाउन पेमेंट कर दिया है। तुमने कब? बस यही लेते हैं, बाकी के 60,000 का भुगतान कार्ड से कर दो। कोई समस्या नहीं। होस्ट पत्नी के XUV का पता चला। एक हीरे की अंगूठी खरीदी, खर्च हुए 6 लाख रुपए। 10 गुना वापसी की गणना की जा रही है, वापसी राशि 60 लाख रुपए होस्ट के बंदे खाते में जारी कर दिया गया है, कृपया जांचें। पत्नी पर पैसा खर्च करो और 10 गुना वापस पाओ। 6 लाख पल में 60 लाख हो गए। तो यह 60 लाख फिर से XIO XUV पर खर्च कर दो। 10 गुना 6 लाख, तो यह कितना पैसा होगा? गोलन, गोलन तुम्हें क्या हुआ? चेहरा इतना अजीब क्यों है? वह अंगूठी वाकई बहुत महंगी थी। नहीं तो हम इसे वापस कर देते हैं। XIO XUV। तुम्हें अब मेरे साथ कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ेंगी। अब कंजूसी करने की जरूरत नहीं, पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं कसम खाता हूँ। बेवकूफ, तुम क्या कह रहे हो? बस तुम्हारे साथ रहना। किसी भी कठिनाई से मैं नहीं डरती। तुम्हें परवाह नहीं है, वह तुम्हारी बात है, लेकिन मैं तुम्हारा आदमी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना। पहले मैं असमर्थ था, अब स्थिति अलग है। चलो। अरे गोलन, हम कहाँ जा रहे हैं? वहां जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे, लेकिन अभी तक नहीं गए। गोलन, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेशक तुम्हारे लिए कार खरीदने। अब तुम ऑफिस जाओगी, शॉपिंग करोगी, अब मेट्रो बस में भीड़ नहीं झेलनी पड़ेगी। कार खरीदना? हमने अभी 6 लाख से ज्यादा की अंगूठी खरीदी है। कार खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? और हमारा किराए का घर, एक निश्चित पार्किंग स्थान भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। XIO XUV यह सिर्फ एक शुरुआत है। सर मैडम नमस्ते, आप कौन सी कार देखना चाहेंगे? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए नवीनतम और सबसे अच्छी कार लाओ। यह फ्लैगशिप पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV टॉप मॉडल, कीमत लगभग 60 लाख। 60 लाख गोलन, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? जल्दी चलो। अरे XIO XUV पैसों की चिंता मुझ पर छोड़ दो। XIO XUV पहले कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके पीछे अमीर घरानों के लड़के पड़े रहते थे, लेकिन उसने मुझे चुना। इस गरीब लड़के को इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली। मेरे गोलन के कई जन्मों का पुण्य है। अब कार की बात छोड़ो, भविष्य में तुम्हें आसमान के तारे चाहिए तो भी मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। यही कार लेते हैं, टॉप मॉडल, सफेद रंग। अभी कागजात तैयार करो। जी सर, तुरंत आपके लिए अनुबंध तैयार करते हैं। अरे यह तो हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की की XUV है। सुना है तुमने गोलन इस गरीब लड़के से शादी कर ली। सच में नहीं लगता। तुम लोगों में कार खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? या फिर तुम लोग तस्वीरें खींचने आए हो, झूठ बोलने? वैंग लिली, सब क्लासमेट है।
तुम्हें इतनी कड़वी बात कहने की क्या जरूरत थी? अरे तुम्हें चोट लग गई? देखो देखो, हमारे कॉलेज की सबकी पसंदीदा लड़की आज इतनी बदहाल हो गई है। किसने कहा था तुम्हें शादी करने को? तस्वीरें खींचते ही यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं तुम्हारे फेसबुक को फॉलो कर रहा हूँ। तस्वीर डालते ही कमेंट्स में जरूर लिखूंगा। सबको टैग करके दिखाऊंगा कि तुम कैसे ढोंग कर रही हो। हम तस्वीरें लेने नहीं, कार खरीदने आए हैं। तुम, यह 6 लाख की कार? गोलन, झूठ बोलने से जीभ नहीं कट जाएगी? जी मैडम, गो साहब ने यही चुनी है। यह 6 लाख की सफेद स्टार मून टॉप मॉडल। और तुरंत खरीदने को कहा है। क्या कहा? उन्होंने सच में 6 लाख लिए? जी मैडम। गो साहब अभी पेमेंट कर रहे हैं। अरे अभी तक पैसे नहीं दिए? डर गया था। सच में लगा 6 लाख हैं तुम्हारे पास? पैसे दिए बिना ही खरीद ली? कितना बेशर्म है। सुनो ब्यूटी, परिचय दो। मैं झंगबिन, सालाना करोड़ों कमाता हूँ। इस गरीब के साथ क्या करोगी? मेरे साथ आ जाओ। हाँ करोगी तो जो चाहोगी वही दूंगा। झंग साहब, ये क्या कर रहे हो? ये स्टार मून क्या चीज है? ब्यूटी, मेरे साथ आओ। खाने पीने की कमी नहीं रहेगी, सोना चांदी मिलेगा। ये गरीब कार तक नहीं खरीद सकता, तुम उसके साथ क्यों? वो तुम्हारे लायक नहीं है। अपनी गंदी जुबान संभालो, यह मेरी बीवी है। तेरी बीवी? हाँ, तेरी जेब तो चेहरे से भी खाली है। बीवी की बात करता है? अरे यार, अक्ल हो तो दूर हट जा। मुझे ब्यूटी से बात करने दे। ब्यूटी, मेरे साथ आओ। ये कार तुरंत दिलवा दूंगा। झंग साहब, ये क्या मतलब? मैं 6 महीने से हूँ, तुमने एक अच्छा बैग तक नहीं दिया। और अब मेरे सामने इस औरत को कार दोगे? लगता था तुम अमीर हो। बैग तक नहीं देते, कहीं झूठे। अमीर का रोल तो नहीं कर रहे। क्या कहा? दोबारा कहने की हिम्मत है? गुस्सा न हो, शायद सच्चाई सामने आ गई। बकवास मत करो, झंग साहब की बड़ी कंपनी है। तेरे से कहीं ज्यादा दिलदार है। बड़ी कंपनी? तो फिर कार क्यों नहीं खरीदता? तुम्हें कुछ भी नहीं खरीदेंगे। गोलिन, तुम यहाँ बात बदलने की कोशिश मत करो। तुमने कहा था कि तुम अपनी बीवी के लिए गाड़ी खरीदोगे। पैसे कहाँ है? अगर हिम्मत है तो अभी भुगतान करो। हाँ, झांग शाओ सही कह रहा है। बस बातें ही बातें, ये तुम्हारी झूठी बातें। तुम्हारे आसपास के इस भोले भाले को ही बेवकूफ बना सकते हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, यहाँ दरवाजा नहीं है। ठीक है, अगर आज मैंने पैसे दे दिए और यह गाड़ी खरीद ली तो तुम दोनों क्या कहोगे? अगर आज तुम यह गाड़ी खरीद लो तो मैं और झांग शाओ तुम्हें 3 बार पापा कहेंगे। क्या तुम्हारी हिम्मत है इस दाव पर लगने की? हाँ, लेकिन अगर तुम पैसे नहीं दे पाए तो तुम्हें अभी मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। 3 बार सिर झुकाकर सलाम करो और फिर यहाँ से चले जाओ। गोलिन, जल्दबाजी मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। ठीक है, मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक है। आओ, कार्ड स्वाइप करो। जी श्रीमान। लेन देन सफल। यह असंभव है, मशीन खराब है, यकीनन मशीन खराब है। इस आदमी के कार्ड में 6 लाख रुपए कैसे हो सकते हैं? मेजबान ने अपनी पत्नी के जुए के लिए गाड़ी खरीदने पर खर्च किया 6 लाख रुपए। 10 गुना वापसी की गणना की जा रही है। वापसी राशि 60 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। महोदया, भुगतान वास्तव में सफल रहा। भुगतान सफल हो गया है, मशीन भी ठीक है। तो क्या तुम दोनों को मुझे पापा कहना चाहिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें पापा कहना है तो खुद कहो। मैं ये शर्म नहीं उठा सकता। तुम लोग याद रखो, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। ज़ियाओ जुए, देखो ये दोनों कितने मजाकिया हैं। गोलिन, मुझे बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने लॉटरी खरीदी थी और बड़ा इनाम जीत लिया? यह बाद में तुम्हें बताऊंगा। अरे अभी बताओ, 6 लाख से ज्यादा रुपए हैं। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सच में इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। ज़ियाओ जुए, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। अब हमारे पास अंगूठी और गाड़ी दोनों हैं। आगे घर, सोना, दहेज कुछ भी कम नहीं होगा। चलो, तुम्हें घर खरीदने ले चलते हैं। क्या घर खरीदने?
गोलिन, क्या तुमने सच में 60 लाख रुपए खर्च कर दिए? मेरे लिए एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदा। अब वह हमारा घर होगा। मेजबान ने अपनी पत्नी के जुए के लिए खर्च किया। एक लग्जरी बड़े फ्लैट की खरीदारी, खर्च राशि 60 लाख युआन। 10 गुना कैशबैक करना चल रही है। कैशबैक राशि 6 करोड़ युआन जारी कर दी गई है। बधाई हो, आपने पत्नी को प्यार करने वाला पागल उपलब्धि अनलॉक की। एक रहस्य में बड़ा उपहार पैक पुरस्कार में मिला है, कृपया चेक करें। रहस्य में बड़ा उपहार पैक खोला गया। आपको यूनिवर्स टेक्नोलॉजी ग्रुप पुरस्कार में मिला 100% नियंत्रण हिस्सेदारी, अनुमानित मूल्य लगभग 100 करोड़ युआन। संबंधित कानूनी दस्तावेज और प्रबंधन टीम तैयार है। अरे बाप रे, ये तो 100 करोड़ की संपत्ति हो गई। एक सूचीबद्ध कंपनी के चेयरमैन बन गए। अब पहचान, हैसियत और पैसा सब कुछ है। क्या मैं जीवन की चोटी पर पहुंच गया हूं? XIO XUE, क्या हुआ? बुरा हाल है। मेरी माँ को पता चल गया कि मैंने घर का रजिस्टर चुराया था। वह बहुत गुस्से में है, मुझे तुरंत घर आने को कह रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ। हमारी शादी तो पूरी कानूनी है। मैं तुम्हें शानदार तरीके से घर लाना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ को मेरे बारे में पता चलना चाहिए। नहीं, अभी जाना तो आग में घी डालने जैसा होगा। वह इस समय बहुत गुस्से में है। ऐसा करते हैं, मैं पहले घर जाता हूँ। मैं उसे शांत करके रखूंगा। फिर बाद में तुम आ जाना, ठीक है? ठीक है, तुम गाड़ी चलाते समय सावधान रहना। हम कभी भी फोन कर सकते हैं। हाँ। नमस्ते चेयरमैन साहब, मैं आपके पास मैसेज देकर आई हूँ। ग्रुप बोर्ड की तरफ से आपात सूचना मिली है। मैं आपको रिपोर्ट करने आई हूँ। और आपके काम में सहायता करने के लिए। लिन सचिव, आप पहले कंपनी वापस जाइए। कुछ दिनों में मैं खुद कंपनी का निरीक्षण करने आऊंगा। जी चेयरमैन साहब, साथ ही यह इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का अभी दिया गया स्टार सी प्रोजेक्ट का प्रस्ताव सख्त जांच के बाद लाभ की संभावना बहुत उज्जवल है। अंदरूनी रिटर्न 300% से अधिक होने का अनुमान है। आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। ठीक हो सकता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे बेटे को डरा दिया। क्या तुम भरपाई कर सकते हो? यह बहन जी, आपके बच्चे ने पानी की बंदूक से हमारे चेयरमैन को गीला कर दिया। चेयरमैन, थू, इस गरीब दिखने वाले आदमी को जो एक लुच्चे की तरह कपड़े पहने हैं। चेयरमैन, किसको बेवकूफ बना रहे हो? मेरे ख्याल से तो यह तो एक ढोंगी धोखेबाज है। चेयरमैन साहब, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट देखिए। अरे, क्या आप जानते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत कितनी है? 2 करोड़ युआन। हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसी आ रही है। थू, एक फटे कागज की कीमत 2 करोड़ युआन। तुम 2 करोड़ की बात क्यों नहीं करते? बेबी, बहुत अच्छा किया। चलो हम इस पागल से बहस नहीं करेंगे। रुको, तुम्हारे बेटे ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया है। अब चलने की बात कर रहे हो? मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। पुलिस? मुझे डर नहीं। पुलिस आए तो अच्छा ही होगा। मैं तुम पर बच्चे को डराने और ईमानदार नागरिक को ठगने का आरोप लगाऊंगा। अभी पुलिस बुलाओ। किसने पुलिस बुलाई? मैंने। नमस्ते, मैं हूँ यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी ग्रुप की चेयरमैन की सेक्रेटरी लिन वेई। यह हमारे नए चेयरमैन श्री गोलिन हैं। इस महिला के बच्चे ने बिना कारण हमारे चेयरमैन को 5 का अपमान करने आई महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कीमत 2 करोड़ है नष्ट कर दिया। महोदया, ये सच में यूनिवर्सल ग्रुप के चेयरमैन हैं, श्री गोलिन। आपके बच्चे पर कंपनी की संपत्ति नष्ट करने का आरोप है। आपको अभिभावक के रूप में हमारे साथ जाकर जांच में सहयोग करना होगा। कैसा सहयोग? क्या तुम सब मिले हुए हो? जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। ईश्वर, कहाँ का न्याय है? कृपया अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। अरे बाप रे, अमीरों के साथ मिलकर गरीबों को सताया जा रहा है। हम अनाथ माँ बेटे को सताना चाहते हो? अब तो जीने का कोई रास्ता नहीं। मैं मर जाऊंगी। आओ सब देखो। गोलिन, माँ ने मुझे घर में बंद कर रखा है। उसने मेरा फोन भी छीन लिया। मैंने चोरी से लैंडलाइन से फोन किया है। वह बहुत गुस्से में है, कह रही है कि वह तुम्हें कभी नहीं मानेगी। तुम बिल्कुल मत आना। हेलो हेलो, श्री गो, आपका कॉन्ट्रैक्ट और ये महिला। छोड़ो ली सेक्रेटरी, कृपया कॉन्ट्रैक्ट वापस कंपनी जाकर दोबारा तैयार करें। साथियों, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मुझे जल्दी है, मुझे अभी जाना होगा। अरे वाह, हमें सताया जा रहा है। बस करो, चेयरमैन गो ने भी कोई शिकायत नहीं की। तुम अब क्यों चिल्ला रही हो? अपने बच्चे को लेकर जल्दी से चले जाओ। थू, कैसा चेयरमैन, बिल्कुल बेकार डरपोक। मेरे डर से ही मान गया ना। हेलो दोस्त, अरे जल्दी मत करो, मैं आ रही हूँ।
रास्ते में एक बेवकूफ मिला जो अमीर बनने का नाटक कर रहा था, मुझसे पैसे ऐंठना चाहता था। थोड़ा समय बर्बाद हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। मैं जियाओ जुए को अच्छी तरह समझाऊंगी, उसे इस गरीब लड़के के चक्कर में नहीं पड़ने दूंगी। मेरा इंतजार करना। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। आंटी, मैं जियाओ जुए से मिलने आया हूँ। मुझे लगता है कि हम बात कर सकते हैं। हम बात करो, देखते हैं तुम क्या बकवास निकालते हो। क्या बात करनी है? तुम्हारी बात करनी है, एक ऐसे मजदूर की जिसके पास कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर घुमा रहा है। राशन कार्ड चुराकर तुम्हारे साथ शादी करने चली गई। गोलिन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुरंत मेरी बेटी से तलाक ले लो, नहीं तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगा। आंटी, मैं जानता हूँ कि आप पहले मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब मैं वाकई अलग हूँ। आंटी, आप मुझ पर विश्वास करें। मैं जो कुछ कर सकता हूँ। थू, बकवास मत करो, ऐसी बातें सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता, मूर्ख हमेशा मूर्ख रहता है। आंटी, किसी भी हालत में आप मुझे जोजो से एक बार मिलने दीजिए। कम से कम मुझे बता दीजिए कि वह कहाँ है। गोलिन, क्या तुम हो? गोलिन, माँ, आप उसे अंदर आने दीजिए, दरवाजा खोलिए। जोजो, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, डरो मत। आंटी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मुझे जोजो से मिलने दीजिए। सपने देखो, आज मैं यहाँ हूँ। तुम जियो जियो से मिलने की सोच भी मत रखो। अच्छा, तुम यह धोखेबाज अमीर बनने वाला ब्लैकमेल करने में नाकाम रहा और यहाँ तक पीछा करके आ गया। पुरानी दोस्त, क्या तुम इसे जानती हो? थू, यह वही बेशर्म आदमी है, अभी सड़क पर। अमीर बनकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और जानबूझकर मेरे बेटे जोपाओ को मारा। मेरा बेटा रोने लगा। यह तो बिल्कुल बेशर्म मूर्ख है। पुरानी दोस्त, तुम किसी हाल में जियो जियो को इस कचरे के साथ नहीं रहने देना। अच्छा, तुम तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा दुष्ट हो। निकल जाओ, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अगर तुमने फिर मेरी बेटी को परेशान किया, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। माँ, आप मुझ पर विश्वास करें, असल में ऐसा नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ। सच यह है कि तुम पैसे ऐंठने में नाकाम रहे और अब यहाँ तक पीछा करके आ गए। और यह जियो जियो की माँ भी है। इसके बहाने मत सुनो, जल्दी से इसे बाहर निकालो। तुम्हारा प्यारा बेटा सड़क पर बिना किसी वजह के मुझ पर पानी की बंदूक से फायर किया और खराब कर दिया मेरा वह 2 करोड़ का व्यावसायिक अनुबंध। बाद में मैंने पुलिस में शिकायत की, अधिकारी आए, उन्होंने मेरी पहचान और उस अनुबंध की पुष्टि की। मैंने तुम्हारे बच्चे की छोटी उम्र और समझ न होने की वजह से मैंने तुमसे कोई शिकायत नहीं की और तुमने उल्टा मुझ पर आरोप लगा दिया और कहा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं और तुम्हारे बेटे को मारा। यह क्या बकवास अनुबंध है? यह तो झूठा आरोप और ब्लैकमेलिंग है। तुम्हें मेरे बेटे की मासूमियत से जलन हो रही है। दीदी देखो, यह बदमाश मासूमों को परेशान कर रहा है। झूठा आरोप? तो क्या हम अधिकारियों को बुलाकर सामने से पूछताछ करें? आखिर झूठा कौन है? नहीं नहीं गोडोंग, मैं तुम्हें विनती करता हूँ, अधिकारियों को मत बुलाओ। कृपया अधिकारियों को मत बुलाओ। यह अनुबंध और सब क्या है? अधिकारियों को बुलाना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, रास्ते में उनका बेटा पानी की पिस्तौल लेकर मुझ पर पानी फेंक रहा था और मेरा 2 करोड़ का व्यापारिक अनुबंध खराब कर दिया। मैंने अधिकारियों को बुलाया। अधिकारियों ने मेरी पहचान और अनुबंध की वास्तविकता की पुष्टि की। सबूत स्पष्ट हैं। गोडोंग, मैंने गलती कर दी, मेरी जुबान फिसल गई। मैंने बच्चे को नहीं संभाला। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें। आपने पहले कहा था कि आप माफ कर देंगे। कृपया दया दिखाएं। पहले माफ किया क्योंकि तुम्हारा बेटा छोटा है। मैं नरम दिल हूं और तुम सच को झूठ बना रहे हो, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हो। वह अनुबंध बहुत बड़ा है। तुम अभिभावक हो, तुम्हें जेल की सजा होगी। जेल? दीदी सच बताओ, क्या हुआ? वह चेयरमैन है। वह सच में बड़ा बिजनेसमैन है। वह यूनिवर्सल ग्रुप का चेयरमैन है। छोटू ने उनकी कंपनी का अनुबंध खराब कर दिया। अधिकारियों ने भी देख लिया। सच में 2 करोड़ का नुकसान। हम दोनों की तो जिंदगी खत्म हो गई। तुम चेयरमैन हो और तुम्हारी कंपनी के पास इतना पैसा है? हाँ आंटी, मैं यूनिवर्सल टेक ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरी कंपनी का मूल्य 100 करोड़ है। यह सच है या झूठ? दीदी सच बताओ, क्या तुमने उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है?
अरे मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगी? वह सच में बड़ा बिजनेसमैन है। मेरे बेटे ने गड़बड़ कर दी। अब तुम्हारा दामाद जिम्मेदारी लेना चाहता है। दीदी, तुम मेरी विनती करो, अपने दामाद से कहो, कृपया मुझे जेल न भेजें। छोटू को माँ की जरूरत है। मैं कैसे विनती करूं? अरे वह तुम्हारा दामाद है, तुम उसकी सास हो, वह तुम्हारी बात जरूर मानेगा। कृपया मेरे लिए अच्छी बात करो। गोलिन, तुम सच में बड़े आदमी बन गए हो। बड़े बिजनेसमैन बन गए। आंटी, छोटी को बाहर आने दो, तो सब पता चल जाएगा। अच्छा, माँ, गोलिन। XIOXUE। माँ, गोलिन अब सच में अमीर आदमी बन गया है। नीचे उसने मेरे लिए जो गाड़ी खरीदी है वह अभी अभी खड़ी हुई है, और यह अंगूठी भी उसने मेरे लिए ही खरीदी है। हाँ, आज वह मुझे शहर के बीचों बीच ले गया और एक बड़ा फ्लैट खरीदा। प्रॉपर्टी पेपर पर सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है। हे भगवान, बहन, यह दामाद लगता था कि बेवकूफ है। पता चला कि असली सोना तो यह है। चेयरमैन गुओ, आप तो जवान हैं, होशियार हैं, खूबसूरत हैं, इतने कामयाब। आपके पास कोई देखभाल करने वाला होना चाहिए। क्या आपको गर्लफ्रेंड चाहिए? अरे चेयरमैन गुओ, मेरी एक भतीजी है, इसी साल कॉलेज से पास हुई है, बहुत सुंदर है। आपके उम्र की है, खूबसूरत और समझदार है। जब मेरी यह बहन सोने को पहचान नहीं पाई, आपको नापसंद किया, तो मैं अपनी भतीजी से मिलवा दूं। गारंटी देती हूँ कि किनेक्स यूई से बेहतर सेवा करेगी। हा हा हा। क्षण क्यों हुआ, तू बूढ़ी खत्म होने वाली है। तुझे शर्म नहीं आती मेरे दामाद पर नजर डालने की हिम्मत? निकल यहाँ से। अभी निकल, वरना झाड़ू से पीटूंगी। अगर मेहनत करो तो कोई दीवार नहीं हिलती। तू यह सोने का अंडा नहीं चाहती तो दूसरों को मौका क्यों नहीं देती? तू चली जा। ठीक है, चली जा। अरे चेयरमैन गुओ, यह कॉन्ट्रैक्ट का मामला आप पुलिस नहीं बुलाएंगे ना? आप बड़े दिल वाले हैं। अगर एक और बेहुदा बात कही तो पुलिस बुला दूंगी। मेरे दामाद को बदनाम कर रही है, निकल। अरे गोलिन, वह फटा हुआ कॉन्ट्रैक्ट सच में कोई दिक्कत नहीं, सुनने में तो बहुत कीमती है। कोई बात नहीं, सेक्रेटरी लिन नए से बना देगा, मैं फिर से साइन कर दूंगा। अरे तुम कब से चेयरमैन बन गए? तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे मेरे प्यारे दामाद, आओ आओ, बैठो बैठो, खड़े होकर थक जाओगे, बैठो। यह सब गलतफहमी थी, मेरी गलती है, बूढ़ी हो गई हूँ, दिल पर मत लेना। अरे हाँ, यह तो बहुत अजीब है, इतने पैसे अचानक कैसे आ गए, और इतनी बड़ी कंपनी भी? दरअसल एक दूर का चाचा है, वह विदेश में कई सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। कुछ समय पहले उसने कंपनी और पैसे मुझे दे दिए। ओ हा, ऐसा था क्या? अरे गोलिन, तुम सच में खुशकिस्मत हो। हा, मैंने कहा था मेरी बेटी की नजर कभी गलत नहीं हो सकती। गोलिन, तुम सच में बहुत ही खास हो, जल्द ही तुम बहुत आगे जाओगे। माँ, तो अब आप हमारे साथ रहने से इनकार नहीं करेंगी ना? कौन इनकार कर सकता है? अगर कोई करेगा, मेरी बेटी और मेरे दामाद की खुशियों के खिलाफ जाएगा। माँ, आप सबसे अच्छी हो। बेवकूफ बच्चे, माँ तुम्हारे भले के लिए ही कहती है। अरे गोलिन, मेरी बेटी का भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है। माँ, आप चिंता न करें, जैसे ही मैं यह समय पूरा कर लूंगा, जरूर शियाओ को एक शानदार शादी दूंगा, घर, सोना, दहेज, कुछ भी कम नहीं होगा। ओ हा, बहुत अच्छा। अरे अब शाम हो गई है, गोलिन, आज रात मत जाओ, इसे अपना घर समझो, शियाओ शिव के साथ ही रहो। माँ, शर्मा क्यों रही हो? माँ समझती है। गोलिन, शियाओ शिव ने बताया तुमने उसके लिए एक नया घर खरीदा है, मेरे अच्छे दामाद। कल मुझे भी दिखा देना। कोई समस्या नहीं,
आहा हा हा हा। अरे हे भगवान, यह तो महल जैसा है। यह बहुत शानदार है। माँ, अगर आपको पसंद आया तो जब हम शादी कर लेंगे आप कभी भी आकर रह सकती हैं। अगर असुविधा हो मैं आपके लिए पास में ही एक और खरीदूंगा। आहा हा हा हा, बहुत अच्छा। यह तो बहुत ही अच्छा है। गोलन, तुम तो मेरे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारे हो। माँ, मैंने झूठ नहीं बोला था ना। ये किंशु नहीं है, बहुत दिन बाद देखा। आहा हा हा हा। झाओ तियानहाओ, बहुत दिन बाद देखा। यह कौन है? पहले मेरे ऑफिस का एक प्रशंसक था। शियाओ शु, ये आपके साथ कौन है? नमस्ते, मैं शियाओ शू का बॉयफ्रेंड हूं। माँ, XIAOXUE, चलो अंदर चलते हैं। रुको, तुम लोग यहाँ रहते हो? हाँ, हम यहीं रहते हैं। तुम लोग यहाँ के बड़े फ्लैट खरीद सकते हो? क्या मजाक है? हम खरीद सकते हैं या नहीं यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। यह घर मेरे दामाद ने खरीदा है। मेरे दामाद ने। वह बड़े बॉस हैं। कल ही मेरी बेटी को डायमंड रिंग, लग्जरी कार और यह नया घर खरीद कर दिया। और हाँ, मेरे दामाद की कंपनी 10 अरब की है। डायमंड रिंग, लग्जरी कार, 10 अरब की कंपनी। इनके कपड़े देखो, क्या ये 10 अरब की कंपनी चलाने वाले लगते हैं? लगता है तुम्हारे परिवार को बड़ा भ्रम हो गया है। हाँ, नमस्ते गो साहब, क्या हुक्म है? जाकर चेक करो क्या मालिकों की सूची में मेरी पत्नी किनेक्स्यूई का नाम है। रिपोर्ट गो चेयरमैन श्रीमती किनेक्स्यूई, वाकई क्लाउड टॉप बिल्डिंग 1/18 की मालिक है। जानकारी सही है क्या? क्लाउड टॉप बिल्डिंग 1/18 की मालिक? वो तो बिल्डिंग का सबसे बढ़िया फ्लैट है। जब मैं किनेक्स्यूई को जानता था तब कभी नहीं सुना था कि उसका इतना अमीर बॉयफ्रेंड है। भाई, तुम्हारा पैसा कहां से आया? कहीं रातों रात अमीर तो नहीं बन गए? हाँ, कोई जवाब नहीं। माँ, XIAOXUE, चलो। रुको, गो चेयरमैन साहब, आपने अभी कहा कि इस फ्लोर का सबसे बढ़िया फ्लैट मालिक का नाम किनेक्स्यूई है। हाँ, तो अगर मैं सही सोच रहा हूं, प्रॉपर्टी पेपर पर साफ साफ लिखा होगा केवल किनेक्स्यूई का ही नाम होगा। भाई, तुम तो बड़े भोले हो। अगर कभी तुम दोनों का झगड़ा हो गया और तलाक हो गया तो इस घर का तुमसे एक पैसे का भी नाता नहीं रहेगा। तुम्हें तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कितने बेवकूफ हो तुम। झाओ तियानहाओ, तुम छोटे से कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते। मेरी बेटी और दामाद का रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ बीच में फूट डालने की। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। अपनी गंदी जुबान बंद करो। अगर मेरी बेटी और दामाद के लिए बुरी बात कही तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मेरा और XIAOXUE का प्यार हर परीक्षा में खरा उतरेगा। यह घर XIAOXUE के नाम है। यह मेरी मर्जी से है, मेरी सब कुछ। वह पहले से ही उसकी है, साथ बुढ़ापे तक। हमारा एकमात्र अंत यही है। तुमने अभी जो क्या होगा अगर कहा, मुझे विश्वास है कि ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा और XIAOXUE का रिश्ता बहुत अच्छा है। कुछ नाली के कीड़ों को यहाँ फूट डालने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ लोगों को सलाह देता हूँ, जल्दी ही इस सपने को छोड़ दो। तुम मुझे फोन करो, झाओ तियानहाओ। मुझे तुरंत एक गोलेन नाम के व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए। मुझे उसके पूर्वजों के बारे में जानना है, वे क्या करते थे और अभी वो कहाँ काम करता है। उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। जितनी जल्दी हो सके। छी, अभी तो कहा था कि ये 10 अरब की कंपनी का चेयरमैन है। कंपनी का चेयरमैन। इस डेटा में साफ दिख रहा है कि वो जिंगवी टेक में काम करता है। बस एक छोटा कर्मचारी है, महीने के 3000 की तनख्वाह पर। मुझे पता चल गया, ये घर और वो गाड़ी जरूर उसने किराए पर ली है, दिखावे के लिए। हेलो, क्या मैं झाओ सर से बात कर सकता हूं? मैं झाओ तियानहाओ बोल रहा हूं। मैंने सुना है आपकी जिंगवी टेक की फंडिंग चेन टूट गई है। अपने कंपनी के कर्मचारी गोलिन को निकाल दो, मैं और निवेश कर सकता हूं। नहीं तो आप दिवालिया होने का इंतजार कर सकते हैं। कल रात अच्छी नींद आई?
गोलिन, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपने में हूँ। इतनी खुशी। XIOXUE, यह तो बस शुरुआत है। हमारे अच्छे दिन आगे और भी बेहतर होंगे। हेलो मैनेजर। अभी ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? कंपनी का काम है क्या? हाँ, कंपनी के प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आई है। मुझे जल्दी वापस जाकर इसे हल करना होगा। मैं अभी जा रहा हूँ। XIOXUE, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी कंपनी है, तुम मेरी मदद कर सकती हो। अगर नहीं तो तुम जो भी करना चाहो, जरूरत नहीं। दूसरों के लिए काम करो और उनके मुंह ताको। गोलिन, मैं जानता हूँ तुम मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन यह नौकरी मैंने काफी समय से की है। मैं इसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती, और मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। जाओ, रास्ते में सावधान रहना। धन्यवाद गोलिन। मेरी अपनी कंपनी है, थोड़े पैसे भी हैं, और कुछ दिन पहले ली गई छुट्टी भी खत्म हो गई है। दोपहर में स्टारलाइट टेक्नोलॉजी वापस जाना है। सहकर्मियों से विदा लेने का समय आ गया है। अरे, सुना है कंपनी का फंड खाली हो गया है। इस महीने का वेतन भी अनिश्चित है। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी शायद। श गोलिन आ रहा है। गोलिन, ऑफिस टाइम में देर से आने की किसने इजाजत दी? समय की कोई समझ है? ये कंपनी है, तुम्हारा घर नहीं। क्या तुम काम करना चाहते हो या नहीं? झांग सर, मैंने पहले ही छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। आज मैं समय पर आया हूँ। यह बात मैंने पहले ही बता दी थी। मैंने कब मंजूरी दी थी? चलो बस मेरे साथ आओ, कंपनी को तुमसे कुछ कहना है। गोलिन, तुम कंपनी के पुराने कर्मचारी हो। इतने साल कंपनी में रहे, अब कंपनी मुश्किल में है और तुम रोज काम चोरी करते हो। तुम्हें कंपनी में रहने में शर्म नहीं आती? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम निकल जाओ। साफ साफ कह रहा हूं, अभी अपना सामान समेट कर चले जाओ। मुझे निकाल सकते हो, लेकिन इन सालों में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। कामचोरी का कारण मैं नहीं मानता। तुम इतना बहस क्यों कर रहे हो? मुझे तुम पसंद नहीं हो। फौरन सामान लेकर निकल जाओ। मुझे असली वजह जाननी है। मालिक वांग कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मालिक वांग। गोलिन, तुम अच्छे कर्मचारी हो, लेकिन कंपनी 20 मिलियन का फंड गैप है। झाओ ग्रुप ने पैसा देने की हामी भरी है। शर्त यह है कि तुम्हें निकालना होगा। झाओ ग्रुप के मालिक से मेरा क्या बैर है? मुझे जानने की दिलचस्पी नहीं, लेकिन वे तुम्हें पैसा देंगे शायद। सिर्फ मुझे निकालने की एक ही शर्त नहीं होगी। उनकी शेयर मांग बहुत ज्यादा है। सभी शर्तें सख्त है। यह एक जबरदस्ती का समझौता है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में महत्वपूर्ण है। वे इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी को पूरी तरह निकालना चाहते हैं। मुझे पता है, लेकिन कोई चारा नहीं। कंपनी संभाल नहीं पा रही। वांग सर, असल में 20 मिलियन मैं लगा सकता हूं। तुम? हाँ, तुम 20 मिलियन कंपनी में लगाओगे? दिन में सपने देख रहे हो क्या? गोलिन, सच कह रहे हो? बिल्कुल, और सिर्फ 20 नहीं, 50 मिलियन। मेरे पास यह चेक इसका सबूत है। 50 मिलियन? तुम पागल हो गए हो। बिना टैक्स के झूठ बोल रहे हो। बॉस, आपको सिक्योरिटी को बुलाकर इस पागल को बाहर निकालवाना चाहिए। वांग साहब, हाल ही में उद्योग में काफी कमी है, लेकिन स्टारलाइट लगातार गिरावट में है। कई प्रोजेक्ट्स बुरी तरह फेल हो गए। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? आपका क्या मतलब है? बॉस, उसकी बकवास मत सुनिए। ये बदनाम करने की कोशिश है। मुसीबत में फंसा हुआ कुत्ता है। अजीब बात है, कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट्स मुझे याद है। वे सभी झांग साहब आपके खुद के जिम्मे थे। दरअसल झांग साहब हाल ही में कुछ फर्जी कंपनियों से मिलकर लागत बढ़ाकर बताई और पैसे हड़प लिए। शायद पूरी कंपनी में सिर्फ आप ही हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो जांच करवा लीजिए उनके हाल के प्रोजेक्ट्स के लेन देन और उन आपूर्तिकर्ताओं को। मुझे यकीन है कि सबूत मिल जाएंगे। अच्छा गोलिन, तुम मुझे बदनाम करने की हिम्मत करते हो? तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? बॉस, ये झूठ बोल रहा है। ये मुझे फंसा रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
अच्छा बेईमान, क्या तुम सच में सोचते हो कि लाओ वांग अंधा है? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने धोखा दिया। बॉस, मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं एक पल के लिए भटक गया था। आओ, इस कीड़े को बाहर फेंक दो। उससे एक पैसा भी कम नहीं। सब वापस निकलवाओ, फिर पुलिस को सूचित करो। निकलो यहाँ से। बॉस, मुझे एक और मौका दीजिए। बॉस, मैं गलती कर बैठा। वांग साहब, कीड़ा तो निकल गया, लेकिन छेद अभी भी है। अगर आप अभी भी मुझ पर भरोसा करते हैं, गोलिन पर, तो यह पैसा आपकी तात्कालिक जरूरत को पूरा कर सकता है। गोलिन, कंपनी से कीड़ा निकालने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे क्या यकीन दिलाएगा कि तुम इतना पैसा ला सकते हो? क्या आपने कभी यूनिवर्स टेक के बारे में सुना है? मैं यूनिवर्स टेक ग्रुप का चेयरमैन हूँ। यूनिवर्स ग्रुप? तुम गो चेयरमैन हो? ये कैसे संभव है? कुछ भी असंभव नहीं है। यह कंपनी मेरे एक दूर के चाचा की है, जो विदेश में संघर्ष कर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने हाल ही में मुझे गोद ले लिया। अब समझ आया। गो चेयरमैन, आपने तो बहुत गहरा छुपाया था। वांग साहब, स्टारलाइट में इन सालों में मेरी क्षमता कैसी रही है आपको पता होगा। मैं कंपनी में यह पैसा लगाऊंगा सिर्फ 49% हिस्सेदारी के बदले। स्टारलाइट का नेतृत्व अभी भी आपके हाथ में रहेगा, टेक्नोलॉजी टीम और ब्रांड वही रहेगा। यह एक विन विन स्थिति है। इससे आपकी तात्कालिक जरूरत भी पूरी होगी और कंपनी को ऊंचे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए पूंजी भी मिलेगी। गो चेयरमैन, आपने बिल्कुल सही समय पर मदद की है। इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई और शर्त भी होगी? सीधे कहिए। मैं लाओ वांग हूं, तूफानों का सामना कर चुका हूं। वांग साहब बहुत सीधे साधे इंसान हैं। अभी अभी झांग प्रबंधक की घटना हुई है। सावधानी बरतना स्वाभाविक है। यह पैसा मैं कंपनी में निवेश करूंगा। वास्तव में 2 उद्देश्य हैं। पहला, यह 49% शेयर कृपया सीधे मेरी पत्नी किनजुए के नाम पर ट्रांसफर कर दें। वाह, बहुत बढ़िया। गो चेयरमैन, आप न केवल व्यवसाय में सफल हैं, आपकी पत्नी के प्रति ये प्रेम भी आपको एक आदर्श पुरुष बनाता है। मैं वांग सचमुच प्रभावित हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात भी सरल है। मेरी पत्नी किनजुए को आप जानते ही होंगे। उनकी कार्यक्षमता बहुत अच्छी है, जिम्मेदारी भी निभाती है। मैं चाहता हूँ उन्हें स्टारलाइट को टीम में शामिल करने का निमंत्रण दें। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच दें। यह स्टारलाइट के लिए, टैलेंट पूल और ऊर्जा के लिए भी अच्छा होगा। कोई समस्या नहीं। गो साहब के कहने के अनुसार ही करेंगे। मैं लाओ वांग, आप पर विश्वास करता हूँ। आपने सीधा जवाब दिया। मैं भी पीछे नहीं रहूंगा। हेलो गोलिन, मैं अभी भी कंपनी में ओवरटाइम कर रही हूँ। क्या हुआ? पत्नी, अभी अपना काम छोड़ो। तुरंत स्टारलाइट टेक्नोलॉजी वांग बॉस के ऑफिस आ जाओ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आमने सामने बतानी है। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। गोलिन, तुम्हें क्या हुआ? क्या कंपनी में कोई समस्या हुई है? वांग बॉस वो। अरे मिस्किन, बहुत समय से सुन रहा था आपके बारे में। आप और गो साहब सचमुच सुंदर जोड़ी है, स्वर्ग की बनाई जोड़ी। वांग बॉस, यह सब हमारी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी को अभी अभी आपके पति गो साहब का पूरा समर्थन मिला है। गो साहब ने बड़े दिल से हमारी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी में 5 करोड़ का निवेश किया है। 5 करोड़? और गो साहब ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि कंपनी के ये 49% शेयर पूरी तरह से बिना किसी शर्त के आप किनजुए के नाम पर रजिस्टर कर दिए जाए। साथ ही गो साहब ने आपको हार्दिक निमंत्रण दिया है स्टारलाइट टेक्नोलॉजी की कोर टीम में शामिल होकर भविष्य बनाने का। स्वागत है मिस्किन। गोलिन ने सारे शेयर मुझे दे दिए और मुझे काम पर भी बुलाया। यह सब इतना अचानक हो गया। जुए, मैं तुम्हारी क्षमता जानता हूं। तुम्हें बस एक ऐसा मंच चाहिए जहां तुम अपनी प्रतिभा दिखा सको और साबित कर सको। इस बार मना मत करो। हाँ मिस्किन, आप मना न करें। तो मैं कोशिश करती हूँ। होस्ट द्वारा पत्नी के जुए के लिए खर्च का पता चला। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के 49% शेयर्स 10 गुना कैशबैक की गणना चल रही है। 50 करोड़ रुपए की कैशबैक राशि होस्ट के बंधे खाते में जमा कर दी गई है। बधाई हो होस्ट, आपने विशेष पुरस्कार ट्रिगर किया है। अत्याधुनिक नई ऊर्जा कार डिजाइन ब्लूप्रिंट 1 और शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली दवा 1। विशेष पुरस्कार नई ऊर्जा वाहन डिजाइन ब्लूप्रिंट सिस्टम। इसका क्या उपयोग है? विशेष पुरस्कार यादृच्छिक रूप से ट्रिगर होता है। नई ऊर्जा वाहन डिजाइन ब्लूप्रिंट, शीर्ष स्तर की नई ऊर्जा वाहन और 3 बिजली प्रणाली, सॉलिड स्टेट बैटरी, अतिदक्षता मोटर, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक कंट्रोल डिजाइन ब्लूप्रिंट। एक बार कार बाजार में आ जाएगी तो यह मौजूदा नई ऊर्जा वाहन उद्योग पर विनाशकारी प्रभाव डालेगी।
शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली दवा लेने के बाद होस्ट के शरीर की सभी कार्यक्षमताएं बढ़ जाएंगी। ताकत सामान्य से 5 गुना अधिक होगी। यह तो कमाल है। वांग जी, हम पहले चलते हैं। चियो, कल सामान्य रूप से काम पर आना। कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हें विदा करता हूं। प्लीज। चियो, मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा। मैं पहले वॉशरूम जा रहा हूं, तुम मेरा इंतजार करो। हाँ, तुम जाओ। छियो, बहुत समय बाद मिले। यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? झाओ तियानहाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। मैं यहाँ अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। कृपया मुझसे दूर रहें। और कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा परिचित नहीं हूँ। अपने पति का इंतजार? वो प्यारा सा जिसे स्टारलाइट से निकाल दिया गया? इंतजार मत करो, उसे स्टारलाइट से निकाल दिया गया है और वो घर किराए का है ना। छियो, तुमने अच्छा नाटक किया। तुम्हें उस प्यारे से क्या मिलेगा? बस रात को मेरी अच्छी सेवा करो, मेरे साथ रहो। भविष्य में तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह घर असली है और मैं आज स्टारलाइट में अनुबंध करने आया हूँ। अनुबंध? किस अनुबंध का? निकाले जाने का मुआवजा समझौता? बिल्कुल, शेयर ट्रांसफर अनुबंध का। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी के 49% शेयर्स अब मेरी पत्नी चिंचियो के हैं। इसका क्या मतलब है? तुमने अभी कहा था कि स्टारलाइट टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है। हाँ, स्टारलाइट कंपनी की फंडिंग चेन टूट गई है, ये सभी जानते हैं। शायद तुम्हें निराशा होगी। मैंने अभी स्टारलाइट में 50 करोड़ का निवेश किया है। मेरी पत्नी के पास कंपनी के 49% शेयर्स हैं। स्टारलाइट अब हमारी है। गोलिन, तुम सच में बिना सोचे समझे झूठ बोलते हो। जियो, क्या तुमने सुना? तुम इस तरह की बकवास पर विश्वास करते हो? वो बस एक पूरी तरह से मासूम है जो तुम जैसे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाता है। जियो, जल्दी होश में आओ, अंत में तुम्हें बेच दिया जाएगा और तुम पैसे गिनते रहोगे। झाओ तियानहाओ, तुम यहाँ मेरे सामने बकवास मत करो। गोलिन कैसा इंसान है, मैं तुमसे 10,000 गुना बेहतर जानता हूँ। तुम यहाँ मेरे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। झाओ तियानहाओ, तुम्हारे वो गंदे तरीके जैसे पीठ पीछे छुरा घूमना, कंपनी से मुझे निकालवाना बहुत ही निम्न स्तर के हैं। अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं गोलिन तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखो इस तरह के घटिया हथकंडे फिर से मत अपनाना। जियो, चलो हम चलते हैं। अभी आओ, तुरंत कुछ सबसे मजबूत भाइयों को बुलाओ। हथियार लेकर मेरे साथ लड़ने चलो। आज रात जिस रेस्तरां में खाया तुम्हें कैसा लगा? जब तुम मेरे साथ हो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। बच्चे, आज के दिन अगले साल तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। गोलिन, ये लोग कौन हैं? चाहे जिसने भी तुम्हें भेजा हो, मैं 2 गुनी कीमत दूंगा। तुरंत गायब हो जाओ। थू, पैसे लेकर काम करना तो स्वाभाविक है। किसी ने पैसे देकर तुम्हारा एक हाथ और एक पैर खरीदा है। डरो मत, दूर खड़े हो जाओ। यह पिछली बार सिस्टम से मिली शारीरिक क्षमता बढ़ाने वाली दवा है। चलो इसकी ताकत आजमाते हैं। भूत प्रेत का नाटक करके उसे खत्म कर दो। भाइयों, आगे बढ़ो। बताओ, किसने तुम्हें भेजा है? भाई साहब, जान बख्श दो, ये झाओ तियानहाओ है। झाओ साहब ने हमें भेजा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे हाथ पैर काट दो, जान बख्श दो। सच में झाओ तियानहाओ ही है? भाई साहब, मैंने सब कुछ बता दिया। कृपया दया करके मुझे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन सजा तो मिलेगी ही। इस बार तो सिर्फ एक छोटी सी सजा है, अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। चले जाओ। गोलिन, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। झाओ तियानहाओ बहुत हद तक जा चुका है। वह लगातार मुझे परेशान कर रहा है और अब तो हत्यारे भी भेज रहा है। लेकिन पति जी, सच कहूं तो तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? तुम्हारा पति मैं हमेशा से ही शक्तिशाली नहीं था क्या? यह दुश्मनी अब बन गई है। झाओ तियानहाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगा। गोलिन, तुम जल्दबाजी मत करो। झाओ परिवार जियांगजेंग में बहुत प्रभावशाली है।
उनका मुख्य व्यवसाय पारंपरिक ईंधन वाहनों का है और कम गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिक वाहनों का। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खूब पैसा कमाया है। वे जियांग चेंग की प्रसिद्ध कंपनी है। उनकी ताकत बहुत है। अगर यह किसी और उद्योग की बात होती तो मुश्किल होता, लेकिन नई ऊर्जा उद्योग में मेरे पास एक योजना है। कल हम कंपनी में चर्चा करेंगे। कृपया बैठिए। चेयरमैन गो, डायरेक्टर किन, कमरा आपके लिए खाली कर दिया गया है। अब से ये डायरेक्टर किन का विशेष कार्यालय होगा। देखिए, क्या कुछ और चाहिए? बेझिझक मुझ लाओ वांग से कहिए, बिल्कुल संकोच न करें। मिस्टर वांग, बैठिए। बदला लेना चाहोगे? बदला? किसका बदला? मैंने सब पता लगा लिया है। जिसने स्टारलाइट की फंडिंग रोकी थी। हर कदम पर रोड़े अटकाने वाला मुख्य दोषी झाओ ग्रुप ही है। सच में वही? लेकिन कैसे बदला लें? झाओ परिवार एक विशालकाय है। इस उद्योग में उनका वजन बहुत है। मिस्टर वांग, अगर आप मुझ पर विश्वास करें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। बदला कैसे लेंगे? बहुत आसान है, इसका इस्तेमाल करके। ये क्या है? यूनिवर्स टेक्नोलॉजी का नवीनतम आविष्कार पांगो 3 इलेक्ट्रिक कोर सिस्टम, सॉलिड स्टेट बैटरी, अति दक्ष मोटर, स्मार्ट इलेक्ट्रिक कंट्रोल डिजाइन जो मौजूदा बाजार में सबसे उन्नत वाहनों की रेंज को 300% तक बढ़ा देगा, चार्जिंग समय 70% कम कर देगा, पूरी तरह से प्रदर्शन को बदल देगा। एक बार बाजार में आते ही यह उद्योग में हलचल मचा देगा और तब उनका जीवनदायी ऑटोमोटिव साम्राज्य, खासकर उनका नवोदित नई ऊर्जा व्यवसाय पूरी तरह तबाह हो जाएगा। मिस्टर वांग, यह बदला कैसा लगा? 300% अधिक रेंज, चार्जिंग समय 70% कम। चेयरमैन गो, ये सच में है? यूनिवर्स की क्षमता तुम जल्द ही देखोगे, लेकिन यह अभी काफी नहीं है। काफी नहीं? बैटरी और इलेक्ट्रिक कंट्रोल तकनीक का उपयोग करके झाओं को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अभी भी काफी क्रूर नहीं है। गर्दन पकड़ना दर्दनाक है, लेकिन मैं जो करना चाहता हूं वह जाओस को पूरी तरह से मिटाना है। उनके सभी बाजार हिस्सेदारी को खा जाओ। क्या आप खुद नई ऊर्जा वाहन बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को जोड़ो, अपना खुद का नई ऊर्जा वाहन ब्रांड बनाओ। लेकिन ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। निवेश एक खगोलीय संख्या है। आपूर्ति श्रृंखला उत्पादन चैनल डिजाइन करो। पैसा कोई समस्या नहीं है। मैं जो करना चाहता हूं वह है, मैं पहले 500 करोड़ का निवेश कर सकता हूं। पहले प्रोटोटाइप वाहन बनाओ, बाजार की प्रतिक्रिया देखो, फिर बाजार की प्रतिक्रिया के आधार पर मैं अतिरिक्त निवेश करूंगा। चेयरमैन गो, ये नहीं कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्या बैटरी और मोटर सिस्टम वास्तव में आपके कहने जितने अद्भुत हैं? आप इंजीनियर ली को देखने दो, वह समझ जाएगा। हाँ, इंजीनियर ली, लेकिन हमारी कंपनी ने उन्हें भारी वेतन पर नई ऊर्जा प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें बुलाकर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। इंजीनियर ली, जनरल मैनेजर वांग, अरे इंजीनियर ली, आओ आओ आओ। ठीक आपको ढूंढ रहा था। इसे देखो, ये ऊर्जा घनत्व, ये मोटर दक्षता, ये इलेक्ट्रिक कंट्रोल लॉजिक। बिल्कुल नहीं, ये संभव नहीं है। ये युगांतकारी डिजाइन है, मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह से पछाड़ देता है। रेंज, चार्जिंग स्पीड, ये 300% सुधार है। 70% समय की कमी। जनरल मैनेजर वांग, ये तकनीक कहां से आई है? ये तकनीक उद्योग से कम 30 साल आगे है। क्या ये सच है? हजारों गुना सच। जनरल मैनेजर वांग, नई ऊर्जा वाहनों की मुख्य तकनीक मुख्य रूप से इन 3 इलेक्ट्रिक सिस्टम में प्रकट होती है। इस कार में ये सिस्टम है, इसकी रेंज और प्रदर्शन, चार्जिंग बाजार के सभी शीर्ष लग्जरी कारों को पछाड़ देगा। ये क्रांतिकारी है। क्या इसे बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है? डिजाइन अवधारणा बिल्कुल व्यवहार्य है, लेकिन ये प्रक्रिया, निवेश एक खगोलीय संख्या है। उपकरण सामग्री को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सॉलिड स्टेट उत्पादन बैटरी। हर चरण में भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। ऐसा कोई समस्या नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया था, मैं 500 करोड़ का निवेश करूंगा। होस्ट द्वारा पत्नी के जुए के लिए खर्च का पता चला। 500 करोड़ का निवेश 10 गुना रिटर्न गणना में 5000 करोड़ की रिफंड राशि प्राप्त हुई। नहीं, जनरल मैनेजर वांग,
क्या वो हमारी कंपनी का जियो गो नहीं है? उसके पास इतना पैसा कैसे है? लाओली, समय बदल गया है। ये गोडोंग अब 10 अंकों का बड़ा बॉस है और हमारी स्टारलाइट टेक्नोलॉजी में 49% शेयरों के मालिक है। गो जी, आपने मुसीबत में मदद की, हालात बदल दिए। लाओ वांग, मैं वाकई आभारी हूं। वांग जी, ऐसी कोई बात नहीं। वो 49% शेयर मेरी पत्नी किनजुए के नाम पर है। वैसे भी हमारा एक साझा दुश्मन है, झाओ समूह, झाओ तियानहाओ। झाओ तियानहाओ और उसके पीछे का झाओ समूह। मैंने जांच करवा ली है, पीछे से वही खेल रहे हैं और हमारी कंपनी के अंदरूनी दुश्मनों के साथ मिलकर आखिर में हमारी कंपनी को सस्ते में खरीद लेंगे। अगर वे लड़ना चाहते हैं तो उन्हें खून खराबे तक लड़ेंगे। ठीक है गोडोंग, इस बार ये बूढ़ी हड्डी भी आपकी सुनेंगी। झाओ समूह को खून खराबे तक लड़ेंगे। नई कार के लॉन्च के बारे में सिर्फ तकनीकी महत्वपूर्ण नहीं है, प्रचार भी इसका एक अहम हिस्सा है। यह मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, गोडोंग के इंतजाम के अनुसार। तो मैं पहले तैयारी करता हूं। तो विज्ञापन प्रचार के बारे में आपका क्या प्लान है? झाओ एंटरप्राइजेज आखिरकार ऑटो उद्योग में जमे हुए हैं। इतने सालों से यह काम आसान नहीं होगा। प्रचार सिर्फ चर्चा और मार्केटिंग का खेल है। इन दोनों को संभालो बस। चलो मेरे साथ विज्ञापन कंपनी चलते हैं। हम अरे ली जी, रुकिए, फोन मत काटिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊंगा। ली जी। बेकार, सब बेकार। इतने महीनों से एक भी ऑर्डर नहीं मिला। ऐसे ही चलता रहा तो सब भूखे मर जाएंगे। बूजी, घबराओ मत, कंपनी बंद भी हो जाए तो शान नहीं खोनी चाहिए। बाहर 2 मेहमान आए हैं, बड़ा सौदा करने की बात कर रहे हैं। विज्ञापन का बजट कम से कम 2 करोड़ से शुरू। क्या 2 करोड़, और वह भी शुरुआत? क्या देख रहे हो? जाओ उन्हें लेकर आओ। अरे नहीं, रुको, मैं खुद जाता हूं। मेहमान कहाँ है? गोलिन, 2 करोड़ का विज्ञापन बजट। क्या तुम्हें यकीन है? कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? 2 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं, बस नाम हो जाए तो ये 2 करोड़। करोड़ों का प्रचार प्रभाव पैदा कर सकता है। चूंकि वे खेलना चाहते हैं तो बड़ा खेल खेलते हैं। अरे वाह, महान अतिथि का आगमन हुआ है। मैं WUDCAI अंदर चलकर बात करते हैं। दोनों कृपया बैठें। क्या देख रहे हो? चाय लाओ। सुना है आप दोनों 2 करोड़ का विज्ञापन करना चाहते हैं। डब्ल्यू साहब, मैं घुमावदार बातें पसंद नहीं करता। सुना है कि क्रिएटिव जियांगचेंग की सबसे शीर्ष विज्ञापन कंपनी है। बिल्कुल शीर्ष। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊंगा। 2 करोड़ का विज्ञापन। मैं आपको अपनी क्षमता जरूर दिखाऊंगा। बस ये नहीं पता कि आप दोनों किस उत्पाद का प्रचार करना चाहते हैं। अरे ये शीर्ष मॉडल से 300% अधिक रेंज, क्रांतिकारी चार्जिंग, ड्राइविंग अनुभव को पुनर्परिभाषित करता है। अरे वाह, आपका विज्ञापन स्लोगन बहुत अद्भुत है। अरे ये ऑटोमोबाइल उद्योग ये गलत प्रचार से जुड़ा है, जोखिम बहुत अधिक है। मुझे लगता है इसे संभालना मुश्किल होगा। मैं झूठ का सहारा नहीं लेता, सच्चाई के बारे में आप निश्चिंत रह सकते हैं। यहां सूचीबद्ध इस कार के बारे में हर परफॉर्मेंस पैरामीटर सच्चे हैं। अरे गो साहब, सच कहूं तो हमारे पास आने वाले ग्राहक सभी कहते हैं कि उनका उत्पाद असली है, लेकिन विज्ञापन स्लोगन जितना अतिशयोक्तिपूर्ण, एक बार उत्पाद विवरण से मेल नहीं खाता तो उल्टा प्रभाव उतना ही भयानक। इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, नमूना कार कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी। तब मैं आपके पास एक भेज दूंगा। सच या झूठ आप खुद जांच लेंगे। चूंकि गो साहब इतने आश्वस्त हैं, अगर ये उत्पाद सच में है तो ये पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग को हिला देने वाला परमाणु बम होगा। बिल्कुल डब्ल्यू साहब, साथ काम करके अच्छा लगा।
साथ काम करके अच्छा लगा। ये ऑर्डर मैं लेता हूँ, भले ही मुझे क्रिएटिव की प्रतिष्ठा दाव पर लगानी पड़े, ये इसके लायक है। दोनों कृपया प्रतीक्षा करें, मैं सर्वोच्च स्तर का अनुबंध तैयार करता हूँ। एक पल। होस्ट द्वारा पत्नी के एक्सयूवी के लिए खर्च का पता चला। विज्ञापन प्रचार लागत 2 करोड़। 10 गुना रिफंड गणना में रिफंड राशि 20 करोड़ प्राप्त। होस्ट को विशेष यादृच्छिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक्सरे विजन क्षमता प्राप्त। एक्सरे विजन सब कुछ देख सकता है। दिलचस्प है, शायद बड़े काम आए। गोलिन, क्या यह बात वास्तव में निश्चित है? XIOXUV, तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हमारे उत्पाद पर भरोसा करो। सूचना 2, समूह का इस साल नवीन ऊर्जा वाहन उत्पादन लक्ष्य 10,000 से शुरू। उत्पादन लाइन 24 घंटे चलनी चाहिए। जो कोई भी आलसी होगा उसे निकाल दो। ये झाओ शाओ है। एक और खबर है जिंगवी टेक्नोलॉजी की तरफ से, गोलिन और किनेक्सवी के बारे में। उन दोनों की, वो 2 मस्खरे फिर क्या शैतानी कर रहे हैं। लगता है वे भी नवीन ऊर्जा वाहन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जिंगवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, कार बनाना जिंगवी। वे पहले एक घटिया पार्ट्स फैक्ट्री थे। थोड़ी तकनीकी जानकारी हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 3 इलेक्ट्रिक सिस्टम कहा है, वो तो हमने बड़ी कीमत चुकाकर विदेशी दिग्गजों की चापलूसी करके पेटेंट अधिकार हासिल किया है। उन्हें क्या पता वे क्या बनाएंगे, बस सपने देख रहे हैं। झाओ शाओ, इस बार लगता है वे वाकई तैयारी कर रहे हैं। हलचल कम नहीं है। सुना है कि उन्होंने कुछ पंगु सिस्टम बनाया है। पंगु सिस्टम, वो क्या बेकार चीज है, सटीक पता नहीं, लेकिन उनका विज्ञापन वाकई धमाकेदार है। कहते हैं कि पंगु सिस्टम विदेशी टॉप से 30 साल आगे है। हाँ, विदेशी से 30 साल आगे। यीशु भी जी उठे तो ऐसा दावा नहीं कर सकते। बकवास। झाओ शाओ बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे मरने आ रहे हैं, आग से खेलना चाहते हैं। मैं तुम्हें और तेल डाल देता हूं। जाओ, तुरंत कुछ पैसे लेकर काम करने वाले पत्रकार ढूंढो। जैसे ही जिंगवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जैसे ही वे झूठ बोलेंगे, तुरंत उन्हें बेनकाब करो, बुरी तरह बदनाम करो। मैं जिंगवी और उन 2 प्यारों को बदनाम कर दूंगा। बढ़िया। झाओ शाओ का यह तरीका बिल्कुल जबरदस्त है। पक्का कर दो। तनाव मत लो, आज तुम हीरो हो। याद रखो, मैं नीचे हूं। हाँ, तुम्हारे साथ मैं किसी भी बड़े मंच से नहीं डरता। झाओ शाओ ने सब व्यवस्था कर दी है। पैसे लेने वाले पत्रकार अंदर हैं। जैसे ही जिंगवी झूठ बोलेगा, हम तुरंत पलटवार करेंगे, उन्हें शर्मिंदा कर देंगे। बहुत अच्छा, आज मैं देखना चाहता हूं गोलिन और किनेक्सुई कैसे मरते हैं। तनाव मत लो। सभी मीडिया मित्रों और उद्योग के साथियों का स्वागत है। आज हम सब जिंगवी टेक्नोलॉजी के नए उत्पाद नवीन ऊर्जा वाहन लॉन्च इवेंट में शामिल हुए हैं। आज मैं आप सभी को हमारे नवीनतम उत्पाद के बारे में बताऊंगी। जिंगवी टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया नया नवीन ऊर्जा वाहन। जी, कृपया बताएं कि आपकी कंपनी ने कैसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से 30 साल आगे होने का दावा किया। 300% अधिक माइलेज जैसे झूठे दावे किए। गो चेयरमैन, ये बाधा डालने वाला है। जरूर किसी ने भेजा है। फिर वही है। किन जी, कृपया सीधा जवाब दें। यह मीडिया मित्र, आप हमारे उत्पाद के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या यह झूठा प्रचार है? बस आपके विज्ञापन के अनुसार 30 साल आगे, 300% बेहतर रेंज, वीडियो चार्जिंग 70% तेज। यह आधुनिक तकनीक की मूलभूत समझ के विपरीत है। यह सीधे सीधे उपभोक्ताओं को धोखा देना है। आपने नहीं देखा, इसका मतलब यह मौजूद नहीं है। तकनीक का विकास दिन प्रतिदिन हो रहा है। आप अपनी सीमित सोच से इसे परिभाषित नहीं कर सकते। कृपया बताएं, इसे झूठा प्रचार कैसे कहा जा सकता है? सुनने में झूठ, देखने में सच। क्या यह झूठा प्रचार है? अब हम वास्तविक कार टेस्ट के साथ साबित करेंगे कि क्या यह झूठा प्रचार है। एक बार आजमाएं और जानें। सभी मीडिया मित्रों को कार आजमाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह पावर रिस्पांस, वाह क्या जबरदस्त है। यह रेंज से बिल्कुल सही है।
चार्जिंग स्पीड साइंस फिक्शन जैसी है। स्मार्ट असिस्टेड ड्राइविंग बेहद सुचारू है, जटिल रूट्स को आसानी से हैंडल करता है। यह तो एक नए युग का अनुभव है। अगर यह कार लॉन्च होती है, मौजूदा टॉप लेवल इलेक्ट्रिक कारों को शायद बाजार में कोई जगह नहीं मिलेगी। झूठ, सब झूठ है। ये पत्रकार निश्चित रूप से गो लिन ने किराए पर लिए हैं। ये सब नाटक है। झाओ शाओ मंच पर वे पत्रकार हमने पैसे देकर बुलाए हैं ताकि वे गड़बड़ करें। क्या कहा आपने? सच कहूं तो स्टारलाइट की ये नई कार इतनी शानदार है कि कोई कमी नहीं ढूंढ सकता। बेकार। झाओ शाओ घबराइए नहीं, उनकी स्पेसिफिकेशन इतनी टॉप नॉच है, कीमत कम नहीं होगी। मेरा अनुमान है कि यह 10 लाख से ऊपर ही होगी। आम लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे, तब बिक्री बिल्कुल फ्लॉप होगी। गो लिन सिर्फ परफॉर्मेंस की बात ना करें। हिम्मत है तो बताएं इस कार की कीमत क्या होगी? कहीं 10 लाख तो नहीं? क्या स्टारलाइट इस कार से ही उबरने की सोच रही है? सपने देखो। 10 लाख ये तो बेहिसाब कीमत है। परफॉर्मेंस चाहे जितना अच्छा हो, इतनी ऊंची कीमत पर बिक्री नहीं होगी। किसने कहा हमारी कीमत बेहिसाब है? मैं गारंटी देता हूं कि इस कार की कीमत हमारे हर उपयोगकर्ता की पहुंच में होगी। मैं घोषणा करता हूं, स्टारलाइट की पहली पंगु तृतीय पावर ट्रेन वाली नई एनर्जी कार की कीमत होगी महज 19.99 लाख रुपए। जियान, तुमने कितना कहा? तुमने गलत नहीं सुना, बिल्कुल 1.99 लाख। इंडस्ट्री में भूकंप आ गया, यह तो खूनी खेल है। पूरी नई एनर्जी कार मार्केट खत्म। हमारी झाओ कंपनी खत्म। उनका ये प्राइस हम कैसे जिएंगे? गो सर, 1.99 लाख की कीमत सच में? बिल्कुल सच, लेकिन पहली बैच सिर्फ 2000 कारें। पहले आओ पहले पाओ, खत्म तो खत्म। 2000 कारें? हमारे पास अभी भी मौका है। उन्हें मास प्रोडक्शन नहीं करने देना। हाँ, गोलिन, आज का लॉन्च इवेंट बहुत ही शानदार रहा। मुझे अभी भी लग रहा है जैसे कोई सपना हो। यह सपना नहीं, सच है। यह मत भूलो कि यह सब किसने किया। गो चेयरमैन, बड़ी खुशखबरी है। वांग बॉस, तुम इतने खुश दिख रहे हो। लगता है वो 2000 ब्रीडर पूरे बिक गए। हाँ बिल्कुल, सारे बिक गए बिक्री शुरू होते ही। हमारे सर्वर पर इतना प्रेशर आया कि क्रैश होने वाला था। सिर्फ 3 मिनट, बस 3 मिनट में सब खत्म। उसके बाद भी ऑर्डर आ रहे हैं। डरावना है। सब कंट्रोल में है। अब हमें प्रोडक्शन लाइन बढ़ानी होगी। सप्लाई बनाए रखने के लिए फंडिंग मैं करूंगा। ठीक है। नई एनर्जी वाहन यही भविष्य है। बस इसी दिशा में आगे बढ़ते रहो। इस इंडस्ट्री में अजय बन जाओगे। वांग सर, वो चेयरमैन, बुरी खबर है। क्या हुआ? इतना घबराओ मत। जिन पार्ट्स सप्लायर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने अचानक नोटिस भेज दिया, वे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। सप्लाई बंद कर देंगे। क्या कहा? सप्लाई बंद? पूरी बात बताओ। वांग सर, बैटरी, रॉ मटेरियल, हाई एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट्स और सेल्फ ड्राइविंग सेंसर, वो 3 मुख्य सप्लायर अभी एक के बाद एक ऑफिशियल नोटिस भेजा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कारण अस्पष्ट है, लेकिन उनका रवैया बहुत सख्त है। क्या कहा? गधे गधे, हमारी कारें तो धल्ले से बिक रही हैं। ये तो पैसा बरसाने वाला मौका है। इनके दिमाग में क्या है? पैसा कमाने से मना कर दिया? दिमाग खराब नहीं हुआ, कोई और है जिसने इन्हें। वे मना नहीं कर सकते ऐसी कीमत या उनके पास ऐसा राज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह झाओ टियान हाउ का काम है। उसके अलावा कोई और इस समय ऐसा गंदा खेल नहीं खेल सकता। गो चेयरमैन, तो हम क्या करें? प्रोडक्शन लाइन जल्द ही बंद हो जाएगी। जब वह गंदा खेल खेलना चाहता है तो लड़ाई तो हम उसके साथ अंत तक लड़ेंगे। बैंक प्रबंधक, क्या आपके पास अभी कोई विश्वसनीय साझेदार है जो काम संभाल सके? कुछ सेकेंडरी सप्लायर हैं जिनके साथ अच्छे संबंध हैं। उत्पादन क्षमता कम है, लागत ज्यादा है, लेकिन वे सिर्फ कुछ दिनों तक ही काम चला सकते हैं। ये अस्थायी समाधान है, स्थायी नहीं। कुछ दिन काफी हैं, तुरंत उनसे संपर्क करो किसी भी कीमत पर। हमें अपने पहले ऑर्डर और छोटे बैचों के उत्पादन को बनाए रखना होगा। साथ ही लॉन्च और प्रीडर वाहनों की कीमतें 30% कम कर दो। 30%? गो चेयरमैन, ये कीमत पहले से ही बाजार मूल्य से काफी कम है। 30% और कम करने पर हम टिक पाएंगे? ऐसा कोई मुद्दा नहीं, मैं घाटा पूरा कर दूंगा। लेकिन फंड विशिष्ट उद्देश्य के लिए है। अभी हमें कीमत युद्ध को स्थिर करना है। साथ ही
सप्लाई चेन को पुनर्गठित करना और उत्पादन बढ़ाना है। गो चेयरमैन, आप तो धन के देवता है, सब कुछ संभव है। मैं लाओ वैंग आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप जैसे स्तंभ के साथ किसी भी बुरी शक्ति से डर नहीं। स्टारग्लो टेक निश्चित रूप से उड़ान भरेगी। होस्ट द्वारा पत्नी के नेक्स्ट के लिए खर्च का पता चला। विशेष यादृच्छिक पुरस्कार सक्रिय, एक यौवन बनाए रखने वाली गोली। प्रभाव, उपयोगकर्ता की सुंदरता और यौवन स्थायी रहता है। एक सर्वोत्तम स्वास्थ्य गोली। प्रभाव, शरीर को मजबूत करती है, ऊर्जा अनंत। यौवन गोली पत्नी को सदा जवान रखेगी। सर्वोत्तम गोली, अनंत ऊर्जा। वाह, इसके बाद तो मैं और मेरी पत्नी कितने एक्सायो बाव पैदा कर सकते हैं। गोलिन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ खुशनुमा बात सोच रहा था। तो वैंग प्रबंधक झाओ समूह अगर खेलना चाहता है तो हम उनके साथ अंत तक खेलेंगे। ठीक है। इस बार कमाल किया। स्टारग्लो की कुछ महत्वपूर्ण हड्डियां तोड़ दी। देखते हैं गो लिन अब कैसे उछलता है। बैटरी सामग्री, मोटर चुंबक, सेंसर के बिना उसके वाहन सिर्फ कबाड़ है। प्रोडक्शन लाइन, कबाड़ खाने में जाने का इंतजार करो। झाओ शाओ बुद्धिमान, स्टारलाइट खत्म हो गया। झाओ शाओ, बड़ी मुसीबत आ गई। स्टारलाइट पागल हो गया। घबराओ मत, क्या वे आसमान को उलट सकते हैं? उन्होंने सभी मॉडलों की कीमत में 30% और कटौती की घोषणा की और 10 अरब सब्सिडी का झंडा उठाया। पूरा इंटरनेट हिल गया। हमारे पहले से जमा किए गए ग्राहक 80% वापस मुड़कर स्टारलाइट की कारें खरीदने चले गए। अब गोदाम से नई उतरी हजारों कारें, सब बेकार इन्वेंट्री बन गई है। बैंक के कर्ज की कॉल ने फोन जला दिया। झाओ शाओ, ऐसे चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। क्या कहा? 10 अरब? गोलिन के पास 10 अरब कहां से आया? क्या उसने बैंक लूट लिया? झाओ शाओ, हमें पता चला पैसा यूनिवर्स ग्रुप के खाते से आया। यूनिवर्स गोलिन की है, वो वास्तव में चेयरमैन है। ये 10 अरब उसका निजी फंड है। क्या कहा? उसने खुद 10 अरब लगाए हमारे साथ प्राइस वॉर करने के लिए? पागल, ये आदमी एक पागल है। अच्छा गोलिन, तुमने मुझे जीने नहीं दिया तो साथ मरेंगे। चले जाओ। हेलो, क्या ये जियोंग भाई है? मैं हूं। मेरे लिए एक आदमी को संभालो। हाँ, वो जियांगचेंग में है। कीमत कोई मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं ये आदमी पूरी तरह गायब हो जाए। मां, अरे मेरे अच्छे दामाद, तुम्हें पता नहीं, यह कार बाहर के बिचौलियों ने 10 लाख में बेची है। छीनने को भी नहीं मिलती। तुम बहुत इज्जत दिलाते हो। मां, अगर आपको पसंद है, यह हमारे अपने घर की बनाई है। क्या तुम मुझे और कुछ दे सकते हो? मैं बाहर दिखाना चाहती हूँ। अपनी पुरानी सहेलियों को दे दूं। सुना है यह लिमिटेड है, मिलना मुश्किल है। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को भेज देता हूं, आपको कुछ दे दूंगा। मुझे पता था मैंने गलत नहीं देखा। यह अच्छा दामाद। स्योजो, देखो एलिन तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। ओहा, तुम दोनों की शादी कब करने की सोच रहे हो? माँ पोते का इंतजार कर रही है। माँ, क्या कह रही हैं आप? मां, आप चिंता न करें, यह कठिन लड़ाई खत्म होते ही मैं जियोजू को एक शहर भर में मशहूर शानदार शादी दूंगा। जियोजू, कंपनी में जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है। गोलिन, गोलिन, तुम ठीक हो? बस थोड़ी सी खरोंच लगी है। बताओ, किसने तुम्हें मुझे मारने भेजा? मुझे नहीं पता। ये एक दुर्घटना थी। ब्रेक फेल हो गए। दुर्घटना? उस स्पीड में? यह साफ तौर पर हत्या का प्रयास था।
नहीं बताओगे? जानबूझकर हत्या का आरोप, जेल में सड़ोगे, आजीवन कारावास की शुरुआत। नहीं, मुझे जेल न भेजो। मैं बताता हूं, एक शोंग नाम का आदमी है, उसने मुझे 10 लाख दिए तुम्हें कार से कुचलने के लिए। मुझे बस इतना ही पता है। 10 लाख? सिर्फ 10 लाख में तुमने मुझे मारने की कोशिश की? लगता है मुझे इस शोंग से मिलना होगा। मैं जानना चाहता हूं, असली साजिशकर्ता कौन है? नहीं गोलिन, यह बहुत खतरनाक है, तुम नहीं जा सकते। ज्योजियो, यह गेम तोड़ना ही होगा, नहीं तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि असली साजिशकर्ता कौन है। चिंता मत करो, मैं संभल कर रहूंगा। तुम मुझसे वादा करो, तुम पूरी तरह सुरक्षित, बिना एक खरोंच के वापस आओगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया, तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। शोंग भाई, आजकल तुम्हारा भाग्य अच्छा चल रहा है। लगता है आज रात को लेट नाइट स्नैक्स मिलेंगे। तुम कौन हो? मरना चाहते हो क्या? तुमने मुझे कार से कुचलने भेजा और अब पूछ रहे हो मैं कौन हूं? अरे तू बच गया। तेरी जान कितनी मजबूत है, उस हालत में भी तू नहीं मरा। मैं तुझे 2 विकल्प देता हूं। पहला, मुझे बताओ किसने भेजा है, मैं तेरा एक हाथ तोड़ दूंगा। दूसरा, नहीं बताओगे तो आज से ठीक 1 साल बाद तेरी बरसी होगी। तू बड़ी बातें करता है। भाइयों, इसे सबक सिखाओ। अब तेरी बारी है, बताओगा या नहीं? मैं आक्सियोम, दुनिया में इंसाफ के लिए जाना चाहता हूं। मैं नहीं बताऊंगा। दर्द हो रहा है। बताता हूं। तो मर जा। वो झाओ तियानहाओ है। झाओ तियानहाओ ने मुझे 1 करोड़ दिए तुम्हें मारने के लिए। मैं नहीं चाहता था। बॉस, माफ कर दो। झाओ तियानहाओ, मुझे पता था यह वही होगा। आज मैं तुझे छोड़ देता हूं। अगली बार तेरी इतनी किस्मत नहीं होगी। धन्यवाद बॉस, मेरी जान बख्श दी। आज से मेरी जान आपकी है। मेरी जान आपकी है। बस आपका इशारा चाहिए, चाहे आसमान हो या जमीन, मैं हाजिर हूं। झाओ ग्रुप अब बस टिड्डे की तरह है, बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। झाओ टिनहाओ, ऐसे घटिया हथकंडे अपनाना, ये तो बिल्कुल मजबूरी का फंदा था। ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस दिवालिया होने का इंतजार कर रहा है। भैया, आपकी जय हो। मुझे लगता है झाओ टिनहाओ आपसे लड़ रहा है। ये तो ऐसा है जैसे चूहा बिल्ली की नाक चाटे। वो तो मरा ही है, अभी तक पूछा ही नहीं। भैया, आप कौन है? वन यू टेक ग्रुप के चेयरमैन गोलिन। वन यू टेक, वो जिसकी नेटवर्थ 10 अंकों में है। वन यू टेक। झाओ टिनहाओ ये बंदा बस मुझसे कहा था कि एक आम आदमी से निपटना है। पता नहीं था कि आप जैसे देवता से पाला पड़ेगा। भैया, अब से मैं आपका हूं, आपके साथ चलूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, रास्ता बहुत बड़ा है। चलते। भैया, धीरे चलना। एक्सायोन जी भैया, आपने इन्हें अपना भैया मान लिया? इतना डर गए? लगता है दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास। वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम उनके साथ काम कर पाए। ये तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। लेकिन ये झाओ वाला गो साहब के खिलाफ जा रहा है। ये तो मरा ही है। सुनो, अब से भैया के साथ अच्छे से काम करो, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। समझे? झाओ चेयरमैन, झाओ जूनियर, देखो तुमने क्या कर दिया। मार्केट शेयर 70% गिर गया। शेयर की कीमत आधी की आधी रह गई। पहले की कारें भी नहीं बिक रही। बैंक रोज लोन मांग रहा है। मुझे लगता है झाओ ग्रुप का साम्राज्य तुम दोनों पिता पुत्र के हाथों बर्बाद हो जाएगा। झाओ टिनहाओ, अगर तुम्हें अपनी औकात पता होती और तुम गोलिन को चुनौती नहीं देते, स्टारलाइट टेक के साथ कीमतों की लड़ाई में नहीं पड़ते, तो हम इस हालत में नहीं होते। बकवास बंद करो। मैं झाओ ग्रुप की प्रतिष्ठा बचा रहा था। तुम तो खुद मरने चले थे, हमें भी डुबो दिया। हाँ, स्टारलाइट के पास तकनीक और पूंजी है और गोलिन के पीछे होन्यू ग्रुप है। तुम झाओ टिनहाओ उनसे कैसे लड़ सकते हो? बस अपने उन घटिया हथकंडों से। और नतीजा, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दोस्तों, अब जिम्मेदारी तलाशने का वक्त नहीं है। सबसे जरूरी है कि हम बड़े शेयरधारकों ने फैसला किया है। हम अपने सभी झाओ ग्रुप के शेयर तुरंत बेच देंगे, नुकसान कम करने के लिए। बिकवाल क्या?
अभी बेचोगे तो शेयर की कीमत पूरी तरह गिर जाएगी। तब जाओ समूह वाकई खत्म हो जाएगा। तो अगर खत्म करना ही है तो तुम दोनों पिता पुत्र ही इसे खत्म करो। हम निवेश पैसा कमाने के लिए करते हैं, तुम दोनों की गंदगी साफ करने या तुम्हारे साथ डूबने के लिए नहीं। रुको, तुम लोग शेयर किसे बेचना चाहते हो? इस समय कौन हमारे जाओ समूह की इस बदहाली को स्वीकार करेगा? चेयरमैन जाओ, अगर आप अभी पैसा दे सके बाजार भाव पर, नहीं फर्श की कीमत पर वापस खरीद ले, तो हम निश्चित रूप से आपको और युवा जाओ को प्राथमिकता देंगे। दुर्भाग्य से क्या आप दोनों के पास पैसा है? जब पैसा नहीं है तो हमें यह चिंता करने की जरूरत नहीं कि हम किसे बेचें। तुम लोग सीधे कहो, इतना रहस्य मत बनाओ। आखिर कौन है? चेयरमैन गो, आप आ गए। चेयरमैन गो, नमस्ते। बैठिए। चेयरमैन गो, देखिए सारे कागजात आपकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार है, बस आपके हस्ताक्षर का इंतजार है। क्या उन्होंने अपने शेयर आपको बेच दिए? हाँ युवा जाओ, हमने सारे शेयर चेयरमैन गो को बेच दिए हैं। समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। जाओ समूह की यह नाव डूबने वाली है। हमने समय रहते नुकसान रोककर अपने हित सुरक्षित कर लिए, यह तो स्वाभाविक है। गद्दार, सारे के सारे गद्दार। जाओ तियानहाओ, इतनी कड़वी बातें मत बोलो। हम तो बस समझदारी से काम ले रहे हैं। अभी हुए अनुबंध के अनुसार जाओ समूह के 51% शेयर अब मेरे हैं, इसलिए जाओ समूह अब मेरा है। तो अब यहां मेरी चलेगी। गोलिन, तुम सपने मत देखो। जाओ तियानहाओ, यह सब तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। अगर तुम मुझे नहीं सताते और हर जगह मेरे खिलाफ नहीं होते तो जाओ समूह की यह हालत नहीं होती। जाओ तियानहाओ, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। दूसरों को दोष मत दो। नालायक बेटा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? किस हक से? इसलिए कि तुम इस नालायक ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुमने जाओ परिवार की पीढ़ियों की मेहनत को बर्बाद कर दिया, समझे? चेयरमैन गो, सारी गलतियां मेरे इस नालायक बेटे की अंधी आंखों की है। उसकी आंखों में दिखा नहीं कि उसे हर कदम पर आपका विरोध नहीं करना चाहिए था। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कृपया दया दिखाइए चेयरमैन झाओ। मैंने ही झाओ ग्रुप को बर्बाद किया। आपने अपने बेटे को पीटा और अब मुझसे माफी मांगने आए। आप मेरे सामने ये नाटक कर रहे हैं? नहीं नहीं चेयरमैन गो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं झाओ ज़ेनबांग दशकों से व्यापार में हूं। मेरी आंखें अभी भी साफ देख सकती हैं। मैंने खुद देखा है आपकी स्टारलाइट की नई लॉन्च हुई कार। वो तो बिल्कुल युगांतकारी क्रांति है। मेरा झाओ ग्रुप तो छोड़िए, पूरी दुनिया में आज कौन सी कार कंपनी ऐसा मुकाबला करने वाला उत्पाद ला सकती है? बिल्कुल नहीं। सच कहूं तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। आप ही असली राजा है। चेयरमैन झाओ, आप तो सही समय पर सही फैसला लेने वाले इंसान हैं। हाँ, चेयरमैन गो समझदार है। क्या आपको यह ठीक लगेगा? देखिए, हमारा झाओ ग्रुप हालांकि नई ऊर्जा वाहन उद्योग में आपकी महारत के बराबर नहीं है, लेकिन हम सप्लाई चेन और ऑफलाइन चैनल में कई सालों से मजबूत है। हमारे पास कुछ आधार और कनेक्शन है। अगर आप मना न करें, मैं पूरी तरह से आपकी स्टारलाइट टेक में शामिल हो सकता हूं, चेयरमैन गुओ की सेवा में। अरे चेयरमैन झाओ, आप ये क्या? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? चेयरमैन गो, मैं लाओ झाओ फिर से कहता हूं, समझदार इंसान ही सही फैसला लेते हैं। झाओ ग्रुप का जहाज डूब चुका है। मैं बस एक बेहतर भविष्य की तलाश में हूं। मैंने कार उद्योग में इतने साल काम किया है। मुझे यकीन है चेयरमैन गो को मेरी जरूरत पड़ेगी। पापा, आप पागल हो गए हैं। उनके आगे झुकना नहीं है। अवज्ञाकारी बेटा, तुझे यहां बोलने का कोई हक नहीं है। चेयरमैन गो, ये अवज्ञाकारी बेटा बिना सोचे समझे बोलता है। सब कुछ इसकी गलती है। इसे दुनिया का अंदाजा नहीं है। इसने आपको नाराज कर दिया। कृपया दया दिखाएं, हमें एक मौका दे। मैं तुरंत बयान जारी कर सकता हूं। इस नाकाबिल, सब कुछ बर्बाद करने वाले बेटे के साथ रिश्ता तोड़ने का। पापा, आप क्या कह रहे हैं? पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ने? पापा, मैं आपका बेटा हूं।
मेरा ऐसा बेटा नहीं है जो सिर्फ मुसीबत खड़ी करे और पुश्तैनी कारोबार बर्बाद करे। तुमने चेयरमैन गो का अपमान न किया होता तो पूरा झाओ उद्यम आज इस हालात में नहीं पहुंचता। चेयरमैन गो, देखिए, मैंने इससे सब रिश्ते तोड़ लिए हैं। क्या इस तरह तुम हमारी जाओ ग्रुप को छोड़ दोगे? हमें एक रास्ता दे दोगे? चेयरमैन झाओ, तुम दोनों यहां ड्रामा कर रहे हो क्या? एक अच्छा एक बुरा रोल प्ले कर रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है चेयरमैन झाओ, तुमने रिश्ते तोड़ लिए, उससे संबंध तोड़ दिए, तो क्या मैं अब गिरफ्तार कर सकता हूं? गिरफ्तारी? किसकी गिरफ्तारी? उस अपराधी की जिसने मेरी हत्या का ठेका दिया। झाओ तियानहाओ, मैंने सबूत अधिकारियों को सौंप दिए हैं। तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हत्या का ठेका? ये चेयरमैन गो, शायद कोई गलती हो गई है। नहीं हुई, सबूत पक्के हैं, अधिकारी आ रहे हैं। शुरुआती अनुमान, उसे सजा मिल सकती है 10 से 20 साल की। पापा, मेरे पापा को बचाओ। मैं झाओ परिवार का इकलौता बेटा हूं। मैं जेल नहीं जाना चाहता। चेयरमैन गो, बस करो ये घटिया नाटक, मेरे सामने मत करो। हत्या के ठेके का पूरा सबूत मैंने अधिकारियों को दे दिया है। इस मामले में शामिल हर व्यक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। गोलिन, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। चिल्लाना कमजोरों की आवाज है। झाओ तियानहाओ, मुझे तो तुम्हारा पहले वाला अकड़ू अंदाज ही पसंद था। तुम गोलिन, तुम क्या चाहते हो? मेरे बेटे को छोड़ने के लिए क्या मुझे इस बूढ़े को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे? ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। पापा, आज का दिन देखकर पहले क्यों नहीं सोचा? गोलिन, अब मेरे पापा ने भी घुटने टेक दिए। हम झाओ परिवार ने भी हार मान ली। किन जुए को भी मैं नहीं छेड़ूंगा। क्या अब तुम संतुष्ट हो? माफ कीजिए, मैं संतुष्ट नहीं हूं। तुम हा हा हा, सोचा नहीं था। मैंने जिंदगी भर बाजों को पकड़ा, आज बाज ने मुझे ही चोंच मार दी। बच्चे, तुम बहुत खतरनाक हो। तुम में दम है, ये बात हम पिता पुत्र कभी नहीं भूलेंगे। अगर तुम्हारी यही मंशा है कि अधिकारी मेरे बेटे को गिरफ्तार करें, तो कोशिश करके देख लो। चलो, लेकिन हम भी बिना लड़े हार नहीं मानेंगे। तुम बस इंतजार करो। चेयरमैन गो, जाओ परिवार के वो पिता पुत्र आपके खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। ये उनकी मूर्खता है। आज आपने जाओ ग्रुप पर कब्जा कर लिया है, तो हमारे शेयरों के लिए आपका भुगतान। हाँ चेयरमैन गो, यह अधिग्रहण प्रक्रिया। आप सभी निश्चिंत रहें, अनुबंध के अनुसार सभी का अधिग्रहण भुगतान आपके निर्दिष्ट खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चेयरमैन गो बहुत बुद्धिमान है। आज के बाद हम सब चेयरमैन गो के आदेशों का पालन करेंगे। बिल्कुल सही, मुझे तो वो पिता पुत्र हमेशा से ही अच्छे नहीं लगते थे। चेयरमैन गो के साथ चलने में ही भविष्य है। इसी क्षण से यह आधिकारिक तौर पर हुआन्यू ग्रुप का हिस्सा बन गया। इसका नया नाम है स्टारलाइट ग्रुप। सचिव लेन, कल दोपहर 3 बजे यहां आधिकारिक तौर पर अधिग्रहण समारोह आयोजित करें और ग्रुप के नाम परिवर्तन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी चेयरमैन। गोलिन, यह तो जाओ ग्रुप का हेडक्वार्टर है। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्या फिर कोई समस्या हुई है? हाँ, वास्तव में एक समस्या हुई है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। नमस्ते चेयरमैन। गोलिन, यह सब क्या हो रहा है? जोजू, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैंने जाओ ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया है। अब केवल अंतिम प्रमाणन पत्र की आवश्यकता है और शेयर ट्रांसफर पर हस्ताक्षर करने की यह स्थान पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। अधिग्रहण? यह कैसे संभव है गोलिन? आज तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि तुम यह हस्ताक्षर करो और इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनो। होस्ट द्वारा पत्नी के जू के लिए खर्च का पता चला। जाओ ग्रुप के नियंत्रण शेयरों का अधिग्रहण इस चरण में फिर से सक्रिय हुआ। विशेष यादृच्छिक पुरस्कार एक बार के लिए मिटाने की अनुमति प्राप्त हुई। किसी भी लक्ष्य को चुनकर उसके अस्तित्व को तुरंत मिटाया जा सकता है और उससे जुड़े सभी कारण परिणाम के निशान। किसी भी लक्ष्य को मिटा दो, सभी निशान मिटा दो। तुम क्या सोच रहे हो? फिर से खो गए? कुछ नहीं, काम की बात सोच रहा था। चलो अंदर चलते हैं। हाँ,
वो यहाँ है। किन जनरल मैनेजर? किन जनरल मैनेजर, कृपया साइन करें। आपके साइन करते ही ये झाओ समूह, नहीं, ये स्टारलाइट समूह आधिकारिक तौर पर आपका हो जाएगा। श्याओ शिव, पहले जैसा ही साइन कर दो। ठीक है। गो चेयरमैन, हमारे शेयर खरीद की रकम। चिंता मत करो, लिन सेक्रेटरी संभाल रही है, जल्दी आ जाएगी। मैं गोलिन कभी वादा नहीं तोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, वो चेयरमैन की ईमानदारी पर हमें पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। गोलिन, इतना बड़ा समूह वाकई हमारा हो गया। अब हमारे पास 51% नियंत्रण हिस्सेदारी है, बिल्कुल असली। लेकिन मुझे अभी भी चिंता है। झाओ पिता पुत्र वे बिल्कुल भी आसानी से नहीं मानेंगे। चिंता मत करो, अगर वे हद पार करने की हिमाकत करते हैं, मैं वादा करता हूं उन्हें अभी से 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना कीमत चुकानी पड़ेगी। गोलिन, वो हमें मुसीबत में डाल रहा है। अभी कुछ शेयरधारकों से शेयर वापस लिए, फिर झाओ समूह को स्टारलाइट टेक में मिला दिया, कुछ स्टारलाइट समूह नाम की बेकार चीज बना दी। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम जानते हो, अगर मैंने अपने संपर्कों का उपयोग न किया होता, तुम्हारे हत्यारे किराए पर लेने के प्रयास को दबा दिया होता, तुम अभी जेल में होते। मैं तुमसे कह रहा हूं, किसी से भी झगड़ा कर लेते, लेकिन इस गोलिन से। पापा, ये पूरी तरह से मेरी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि गोलिन वो लड़का इतना तगड़ा है। वो पहले से ही छुपा हुआ शेर था। नहीं, ये मामला यूं ही नहीं छोड़ सकते। मैं ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारा झाओ परिवार जियांगचेंग में दशकों से है, जड़ें गहरी है। मैं गोलिन को इसकी कीमत चुकाने दूंगा। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, तो तुम क्या करना चाहते हो? XIOXUE, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाली हूँ। क्या खुशखबरी है? हमारी बड़ी बात आखिरकार होने वाली है। बड़ी बात? क्या बड़ी बात? शादी करनी है। मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें दुनिया की सबसे शानदार शादी दूंगा। अब सब कुछ तैयार है, बस यह सबसे बड़ा सरप्राइज तुम्हें बताना बाकी है। गोलिन, असल में हमारी शादी इतनी शानदार होने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूं। बेवकूफ, तुम जैसी पत्नी मिलना मेरी सबसे बड़ी किस्मत है, लेकिन जो चाहिए वो तो होगा ही। चिंता मत करो, हमारी शादी में सभी सितारे होंगे। यह पूरे जियांगचेंग की सबसे चमकदार शादी होगी। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल और सबसे चमकदार दुल्हन बनाऊंगा। होस्ट की पत्नी के नेक्सी का पता चला। सदी की शादी की तैयारी, विशेष यादृच्छिक पुरस्कार ट्रिगर। समय वापसी कौशल प्राप्त, 24 घंटे पीछे जाने की क्षमता। विशेष मिशन जारी, झाओ परिवार के पिता पुत्र को कानून के कटघरे में लाना। मिशन पूरा होने पर रहस्यमय बड़ा पुरस्कार मिलेगा। समय वापसी, यह क्या चीज है? सिस्टम, यह समय वापसी कैसे काम करती है? होस्ट सक्रिय रूप से कौशल सक्रिय कर सकता है। टाइमलाइन को 24 घंटे के भीतर किसी भी बिंदु पर वापस ले जा सकता है। पूर्व निर्धारित घटनाओं के परिणाम को बदल सकता है। यह कौशल इतना शक्तिशाली है, शायद महत्वपूर्ण समय पर बहुत काम आ सकता है। हाँ, मुख्य बात भूल ही गया। मैंने हमारी इस शादी के लिए मिलान से विशेष रूप से टॉप कस्टम वेडिंग ड्रेस मंगवाई है। शाम तक आ जाएगी। चलो हम वापस जाकर ड्रेस ट्राई करते हैं। मेरी दुल्हन को सबसे सुंदर वस्त्र पहनना ही होगा। गो डोंग किन सुश्री, आप दोनों की कस्टम वेडिंग ड्रेस अभी सुरक्षित पहुंच गई है। बस एक वेडिंग ड्रेस है, इतनी मेहनत से कस्टम करवाने की क्या जरूरत थी? किन सुश्री, आप नहीं जानती, यह गोडोंग ने दुनिया के सबसे टॉप वेडिंग ड्रेस डिजाइन मास्टर को विशेष रूप से बुलाया है। पूरा 1 साल लगा, लाखों डॉलर खर्च किए। तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाई गई है, सिर्फ स्कर्ट में ही। 99 टॉप क्वालिटी नीलम मणियां हाथ से जड़ी गई हैं, जो अनंत प्रेम का प्रतीक है। शादी के दिन तुम इसे पहनोगी तो दुनिया की सबसे चमकदार दुल्हन बनोगी। लाखों डॉलर? गोलिन, यह बहुत महंगा है। मैं XIOXUE, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने पहले ही कसम खा ली थी कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। मेरी हर चीज तुम्हारे लिए है। तुम्हें सबसे अच्छा देना ही मेरे पैसे कमाने का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि यह थोड़ा। चलो
जल्दी करो, इस महिला के साथ जाकर अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करो। चलो मैं जाता हूँ। वेंगकियांग, क्या हुआ? भैया, बड़ी मुसीबत है। आपके कहने के मुताबिक 24 घंटे जाओ परिवार पर नजर रखी गई और अभी पक्की खबर मिली है, जाओ तियानहाओ वो कमीना मानने को तैयार नहीं है। पिछली बार आपने उसे जाओ ग्रुप से निकाल दिया था। उसने खासी रकम खर्च कर विदेश से एक गैंग प्रोफेशनल किलर्स का कांटेक्ट किया है। लक्ष्य शायद आप ही है। भैया, जाओ तियानहाओ, तुम मरने के लिए बेताब हो। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर देता हूं। चेयरमैन गो, प्लीज। चेयरमैन गो, आपका स्वागत है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? मेरी और मेरी पत्नी की शादी में कुछ अनचाहे मेहमान परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी की जगह को सबसे ज्यादा सुरक्षित बनाएं, एक मक्खी भी अंदर न आने पाए। चेयरमैन गो, चिंता मत करिए, हम विदेशी नेताओं की सुरक्षा के स्तर पर कार्य करने में पूरी तरह सक्षम है। पूरा एरिया इलेक्ट्रॉनिक शील्डिंग, थर्मल इमेजिंग, मल्टीलेयर फिजिकल बैरियर्स और पूरी तरह से प्लेन क्लॉथ स्पेशल फोर्स से कवर होगा। हम गारंटी देते हैं कि एक मच्छर भी अंदर नहीं आ पाएगा। बहुत अच्छा, मुझे बस यही चाहिए। इसके अलावा हम सबसे एडवांस हथियार और टॉप लेवल टैक्टिकल टीम भी तैनात करेंगे। कोई भी जो आपकी शादी में बाधा डालने की कोशिश करेगा, हमें उसे ऑन स्पॉट खत्म करने का अधिकार होगा, ताकि आपकी शादी पूरी तरह सुरक्षित रहे। तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मेरे दिमाग में एक और दिलचस्प और स्थायी समाधान आया है। क्या समाधान? प्लान में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। अगर शादी के दिन कोई परेशानी खड़ी करने आता है तो उन्हें अंदर आने दो। अंदर आने दे। चेयरमैन गो, ये बहुत जोखिम भरा है। अगर आप या मैडम को कुछ हो गया तो? जाओ तियानहाओ, वो पागल विदेशी प्रोफेशनल किलर्स को लाया है। वह दूर से ही कंट्रोल कर सकता है, खुद को दूर रखकर सिर्फ किलर्स को भेज सकता है। वह फिर से वापसी कर सकता है, बस उसे लगना चाहिए कि मौका है। सतर्कता ढीली करो, यहां तक कि खुद आओ, ताकि सबको एक साथ पकड़ सके। हमेशा के लिए खत्म कर दो। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मुख्य क्षेत्र के बाहर एक प्रवेश द्वार छोड़ दो, ताकि उनके लोग आसानी से घुसकर मुख्य स्थल के पास पहुंच सकें। लेकिन याद रखो, यह प्रवेश द्वार और घुसपैठ का रास्ता पूरी तरह से हमारी निगरानी और गोलीबारी की जद में होना चाहिए। मुझे चाहिए कि जैसे ही मुख्य लोग नजर आए और हत्यारे असल में हमला करें, तुरंत जाल बंद कर दो, जिंदा पकड़ो, एक भी नहीं छोड़ना। समझ गया चेयरमैन गो। लंबी चौड़ी योजना, दरवाजा बंद करके कुत्ते को मारना। बहुत बढ़िया, मैं खुद तैनाती करूंगा। कोई चूक नहीं होगी, कोई अनहोनी नहीं होने दूंगा। उसकी पहचान पत्नी के जुए। शादी की सुरक्षा पर भारी निवेश, विशेष रैंडम इनाम मिला। जीन लिमिट बूस्ट पोषण एक बोतल मिली। प्रभाव एक बार में पूरी तरह सक्रिय। इंसानी क्षमता, गति, ताकत, विस्फोटक शक्ति, प्रतिक्रिया क्षमता आदि बढ़कर सामान्य इंसान की सीमा से 20 गुना हो गई। यह तो सुपरमैन जैसा है। जाओ तियानहाओ, तुम चाहे जिन भूत प्रेत को भेजो, असली ताकत के सामने सब बेकार है। मेरी और जियाओ जुए की यह शादी तुम्हारे लिए जाने का रास्ता छोड़ेगी ही नहीं। पहले पी गई वह शुरुआती पोषण ने मेरी ताकत बढ़ा दी थी। यह आखिरी पोषण सामान्य इंसान से 20 गुना ज्यादा ताकत देती है। शादी नजदीक है। जाओ तियानहाओ, यह सांप कभी नहीं रुकेगा। ज्यादा ताकत मतलब जियाओ जुए के लिए ज्यादा सुरक्षा। गोलिन, पता नहीं क्यों, लेकिन दिल बहुत घबरा रहा है। लग रहा है आज कुछ गड़बड़ होगा। जियाओ जुए, डरो मत। आज बस सबसे सुंदर दुल्हन बनकर रहो। मैं किसी को भी हमारी शादी में खलल नहीं डालने दूंगा। यिंग यान, लक्ष्य अंदर है। तुम लोग पहुंचे या नहीं? चिंता मत करो बॉस। डुशे, फूशे, लीक्वान योजना के मुताबिक 3 ग्रुप में होटल में घुस गए हैं। दूल्हा दुल्हन का पता लगा लिया है। कभी भी उन्हें नर्क भेज सकते हैं। बढ़िया, मेरा इंतजार करो। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वो नपुंसक जोड़ा मेरे पैरों तले कैसे कुचला जाता है। मरने के लिए कोई जगह नहीं। बस किनजू और गोलिन को खत्म करो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, मैं एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। चिंता मत करो, हमारे लोग खून में से निकले हैं, कभी नाकाम नहीं हुए। लक्ष्य इस बार मर चुका है, ठीक है? तो ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। मुझे निराश मत करो। लक्ष्य मिल गया।
लक्ष्य ने जगह छोड़ दी है। दिशा उत्तर पश्चिम। दोहराओ। लक्ष्य ने जगह छोड़ दी है। उनके आदेश की पुष्टि हो गई। डुशेफू शेलिकवान निगरानी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, किसी भी समय खत्म करने के लिए तैयार। आदरणीय अतिथियों, हमें बहुत खुशी है कि आप व्यस्तता के बीच हमारी कंपनी के मालिक गो डोंग और उनकी पत्नी किंजू अब हम सबसे जोरदार तालियों से दोनों नवविवाहितों का स्वागत करते हैं। जियोजू, इस पल से मैं तुम्हें जीवन भर सुरक्षित रखूंगा। सब लोग सिर पकड़कर बैठ जाओ, हिले तो मार डालेंगे। बॉस, जगह पूरी तरह काबू में है, तुम अंदर आ सकते हो। हाँ हाँ हाँ। झाओ तियानहाओ, तुम हो, यह सब तुम्हारी करतूत है। हाँ मैं हूं, बिल्कुल मैं हूं। मैंने झाओ परिवार की आखिरी पूंजी खर्च कर दुनिया के सबसे बेहतरीन हत्यारों को बुलाया ताकि तुम्हारी शताब्दी की शादी को अंतिम संस्कार में बदल दूं। झाओ तियानहाओ, तुम्हें लगता है तुम हमें हरा चुके हो? मौत के मुंह में भी इतना घमंड। गोलिन, किंजू को तुम्हारे सामने गोलियों से छलनी नहीं देखना है तो अभी मेरे सामने घुटने टेक दो। झाओ तियानहाओ, मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम अपने आदमियों को अभी हथियार डालने को कहो, तुरंत आत्मसमर्पण करो। इस तरह आखिर में मैं तुम्हें थोड़ा और जीने दूंगा। बकवास, मौत के मुंह में भी इतना दम, उसे मार डालो। अभी इस लड़के को गोलियों से छलनी कर दो। तुम आदमी हो या भूत, ये कैसे संभव है? मैंने जीन ड्रिंक ली है। शारीरिक क्षमता और ताकत मानव सीमा से कहीं आगे निकल चुकी है। तुम्हारी बंदूकें बहुत धीमी है। तुम्हें लगता है तुम्हारी योजना सही है? जब से तुमने हथियारों से संपर्क किया, तुम्हारी योजना मेरे काबू में है। तुम्हारे लोगों को अंदर आने दिया ताकि चूहेदानी में चूहे पकड़ सकें। अब झाओ तियानहाओ, तुम्हें अभी भी लगता है तुम मेरी शादी में घुस सकते हो? तुम्हें कुछ और कहना है? ये कैसे संभव है? तुम मेरी योजना कैसे जान सकते हो? झाओ तियानहाओ, तुम्हारी यह छोटी सी चालाकी असली ताकत के सामने बिल्कुल बेकार है। तुम्हारे पास और क्या बचा है? जल्दी दिखाओ, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। हा हा हा। तुम सोचते हो तुम जीत गए। गोलिन, तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे ये दोस्त और रिश्तेदार क्या? और किंजुए की मां, उनकी जान तुम देखोगे या नहीं? तुम क्या करने वाले हो? साथ मरते हैं। नहीं। होस्ट के शरीर की ताकत मानव सीमा से अधिक पाई गई। विस्फोट के केंद्र में जीवित रह सकते हैं। फाइन टारगेट किंजुए का पता चला। जीवन के लक्षण गायब हो गए। जियाओजुए, नहीं, उन्हें बचाओ किसी भी कीमत पर। विशेष पुरस्कार, सक्रियण शर्तें पूरी हुई, क्या तुरंत सक्रिय करें? विस्फोट से पहले के समय में वापस जाएं, जो हो चुका है उसे बदलें। दुखद अंत। सक्रिय करो, अभी तुरंत समय वापस लौटाओ। आलिन, हमारी शादी अब शुरू होने वाली है। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जियाओजुए, इस बार मैं कभी नहीं। तुम्हें किसी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। बेवकूफ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज हमारी शादी का दिन है। खुश होना चाहिए। तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस बहुत खुश हूं। मेरा इंतजार करो, मैं कुछ छोटे काम निकाल लेता हूं। मैं अभी वापस आता हूं। हाँ, जल्दी जाओ। सिस्टम, मेरे लिए एक्सरे चालू करो। मुझे बम ढूंढना है। बम वहीं है, ध्यान से हटाओ। हाँ। झाओ तियानहाओ ने आखिरकार विस्फोट कर दिया इस छिपे हुए बम को, चूंकि भगवान ने मुझे
फिर से शुरू करने, अंत बदलने का मौका दिया है, तो इस बार मैं फिर से वही गलती नहीं करूंगा। गोल्ड होम, आपके सटीक निर्देशों के अनुसार बम सुरक्षित रूप से हटा दिया गया है। योजना बदल गई है। अब झाओ तियानहाओ को और उसके सभी हत्यारे साथियों को पकड़ कर लाओ। गो लिन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कैसे पता लगाया? झाओ तियानहाओ, तुम्हारा हर कदम मेरी निगरानी में है। तुमने अपने आदमियों को होटल में बम रखने का आदेश दिया था। यह असंभव है। बम छिपाने की जगह इतनी गुप्त थी। तुमने यह कैसे पता लगाया? गोलिन, तुम आदमी हो या भूत? मेरी योजना में बम की जगह भी शामिल थी। तुम सब कुछ कैसे जान सकते हो? अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जाने, तो खुद ऐसा मत करो। झाओ तियानहाओ, तुम्हारी वो छोटी छोटी चालें मेरी नजरों में एक मस्करे की तरह है। जिस पल तुमने हाथ उठाने की सोची, उसी पल तुम्हारा अंत तय हो चुका था। ले जाओ इसे। अधिकारी जल्द ही आ रहे हैं। तुम्हारा पागलपन अब खत्म होने वाला है। अब तुम्हें कानून की सख्त सजा मिलेगी। गोलिन। गो साहब, मिस किंग मुख्य स्थल पर आपका इंतजार कर रही है। वो थोड़ी चिंतित लग रही है। ठीक है, मैं अभी आता हूं। आज यहां कुछ उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन इससे मुझे एक बात का और यकीन हो गया है। मैं गोलिन इस जन्म में और भी ज्यादा अपनी इस औरत की कदर करूंगा, किंजू, क्योंकि वह न सिर्फ मेरी जिंदगी की प्यारी है, बल्कि वह है जिसकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। आज के बाद, चाहे अच्छे दिन हो या बुरे, सेहत हो या गरीबी, मैं गोलिन सिर्फ उसी से प्यार करूंगा, उसकी पूरी जिंदगी की रक्षा करूंगा, मरते दम तक। गोलिन, तुमने मेरे बेटे तियानहाओ को कहां ले गए हो? मैंने उसे 30 से ज्यादा फोन किए हैं, लेकिन कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुमने उसके साथ क्या किया है? झाओ जिनबैंग, तुम्हारे बेटे ने हत्यारे को किराए पर लिया, मेरी शादी में उपद्रव करने की योजना बनाई। उसने होटल में कई जगह बम रखे थे। अब सबूत मौजूद हैं। उसे अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ है या नहीं, जल्द ही तुम अधिकारियों से पूछ लेना। डरो मत, यहां का खतरा खत्म हो चुका है। अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये असंभव है। ये बिल्कुल असंभव है। हेलो, तियानहाओ मिला? तुम क्या कह रहे हो? तियानहाओ को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। अचानक आए एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो मर गया। ये कैसे हुआ? अच्छाई और बुराई का अंत होता है। समय आने पर सबका हिसाब होता है। अभी समय नहीं आया था। झाओ तियानहाओ और उसके पिता, इन सालों में उन्होंने बहुत बुरे काम किए और अब यह हाल हुआ। यह उनके कर्मों का फल है। गोलिन, वह अब ऐसा हो गया है। क्या हमें? तुम क्या करना चाहते हो? झाओ परिवार को उनके कर्मों का फल मिला, लेकिन हम उन्हें मरते नहीं देख सकते। आज हमारी शादी है। अगर उन्हें यहाँ कुछ हो गया तो यह हमारे लिए अशुभ होगा। चलो, उन्हें अस्पताल ले चलते हैं। अंतिम न्याय कानून पर छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है, मेरी पत्नी की बात मानते हैं। उन्हें अस्पताल ले चलो। सुनो, मैंने एक फिल्म देखी थी और मुझे लगा कि उसमें ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ?
कुछ हुआ है क्या? अस्पताल से फोन आया था। झाओ झेनबैंग बच गया है, लेकिन अधिकारियों की जांच में पता चला कि उसके बेटे झाओ तियानहाओ ने किसी को हत्या के लिए किराए पर लिया था। बम लगाने की घटना में भी उसका हाथ था। उसने कुछ पैसे भी दिए थे। आखिरकार उसे आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर? कहा जाता है कि जेल में उसने बार बार पुष्टि की कि झाओ तियानहाओ वास्तव में मर चुका है। वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाया और अंततः डिप्रेशन में मर गया। कभी नहीं सोचा था कि झाओ परिवार का अंत ऐसा होगा। यह उनके कर्मों का फल था। झाओ झेनबैंग, अब सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। झाओ झेनबैंग, हमारा भविष्य खुशहाल होगा, साथ बूढ़े होने तक। अब कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। एक दिल की चाहत।